ये 20-22 लोग हैं, सबको क्लियर हो गया ना? अभी मैडम सुनिए, अब दूसरा धोखे का ग्रह सुनिए। आपके नेटल चार्ट में आपका जो भी फिक्स चार्ट है उसमें मंगल बैठा है यहाँ पर जी। अगली बार मैं आपको ईयर भी लिखवा दूंगा। किसी भी वर्षफल में मंगल जब 10वें हाउस में आ जाएगा तो आपको धोखा होगा। लेडीज की कुंडली है तो पति के साथ, और अगर फीमेल की कुंडली है तो लैंड रिलेटेड, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे धोखा होगा आपके साथ, बहुत बड़ा। एग्जाम्पल, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिलने वाला है ना? और आपको प्रमोशन नहीं मिला। अब इसमें सिर्फ इसमें कंडीशन ये आएगी कि अगर ये बहुत अच्छा बैठा हुआ है, किसी और ग्रह से इसको अष्टम की टक्कर नहीं आ रही है वर्षफल में, तो आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको प्रमोशन मिलेगा, और आपको प्रमोशन मिल जाएगा। मिल जाएगा। ये धोखा अच्छा या बुरा हो सकता है। पहले वाला धोखा जो वर्ष कुंडली के अंदर बताया मैंने, वो धोखा बुरा ही होगा। ठीक है जी। फर्स्ट कंडीशन क्लियर है? या फिर आगे किसी को और कंफ्यूजन है समझने में? ये नहीं वाला सर। धोखा, ये वाला धोखा, ये हाथ की रेखाओं का धोखा है, पेशानी के ग्रह का धोखा, इसमें धोखा होगा ही होगा। ठीक है जी। 10वें वाला 10वां जब ग्रह आएगा तो आप देखेंगे इसको कहीं से चोट तो नहीं पड़ रही, ये धोखा अच्छा या बुरा हो सकता है। अब तीसरा बताओ कौन सा धोखे का बताया था मैंने? तो जो भी ग्रह अपने से 10th आएगा वर्षफल में वो धोखा होगा। हाँ। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरा नेटल चार्ट की बात हो रही है यहाँ पे ना, ये फिक्स को भूल जाओ। मेरा सन है फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। जिस हम्म। समय पर वर्ष फल में सन 10th हाउस में आएगा उस समय पर धोखा होगा। धोखा होगा। 10वें हाउस से रिलेटेड धोखा होगा, है ना? बस ये सिंपल ये धोखा भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है जी, तीन हो गए। अब चौथा सुनिए। हर ग्रह से 10 ग्रह है उसका धोखा मिलेगा 10 में। हाँ, एक ये मिनट। तो हो चुका है ना। नहीं नहीं, अभी आगे वाला बताता हूँ। अब ये वाला सुनिए जो अभी रेनू मैडम ने पूछा है ना। आपको किसी ने वैदिक करा या उसमें पता है तो सबको पता है, ये सेंटर के ग्रह है ना, सेंटर के ग्रह 1 से 10वें में ही होते हैं। यस। ऐसा ही है ना? ये हो गया इंद्र। मार्स, ये हो गया मून, बंद मुट्ठी के। ये हो गया, यहाँ पर कुछ भी रख लो सन, और यहाँ पर कुछ रख लो वीनस, एक एग्जाम्पल के तौर पे ना। ये इसका धोखे का ग्रह है, ये इसका धोखे का ग्रह है, ये इसका धोखे का ग्रह है। कैसे होगा धोखा? जब हम इनको मिलाएंगे। मिलाएंगे कैसे? अब ये धोखा एक बात ध्यान रखना, ये धोखा यहाँ पर तो है, ये अगर यहाँ पर भी चार पे ऊपर भी, यहाँ पर भी कोई ग्रह हुआ, यहाँ पर भी गया, तो ये चारों एक दूसरे के आमने सामने हो गए ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया है कि सन पिताजी हैं हमारे, हम्म। और ये है मून। हम्म। जैसे कि एग्जांपल बताया था मैंने आपको, बताया कि अगर आप पिताजी की बातें माताजी को बताएंगे या माताजी की बातें पिता को मिलाएंगे तो दोनों को मिला देंगे ना, तो धोखा हाँ होगा। धोखे जी। का मतलब कुछ बुरा होगा, है ना? कुछ आपके साथ हम्म। घटित होगा। या जैसे भी सन वीनस से मिलेगा तो आपके साथ कुछ धोखा होगा। इसको, इस वाले धोखे के ग्रह को जीवित कारका की बजाय भौतिक चीजों पे मिलाएं। जब दो चीजों को आप मिलाएंगे तब धोखा होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर सैटर्न बैठा हुआ है। अभी कोई सन का, सन की लिक्विड चीजें क्या है, अभी क्लियर कर देता हूँ, दिमाग में नहीं आता कभी कभी। ये सैटर्न है और यहाँ पर मून है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर आप रात के समय शराब के अंदर, शराब पीते, कोई भी एग्जांपल लेना, उसके अंदर काजू मिलाते हैं या पानी मिला के पीते हैं, तो आपके साथ हेल्थ रिलेटेड धोखा, हेल्थ इश्यू आएंगे आपको। ये क्लियर है? सर रात के समय दूध भी पीते हैं तब भी हो जाएगा। तब भी हाँ, इसीलिए रात को दूध पीने से मना करते हैं ना सबको, कहते हैं रात में। पुराने जमाने से देखिए आप, रात को दूध में हल्दी डाल के पीते हैं या केसर डाल के पीते हैं, कुछ ना कुछ डाल के पीते हैं दूध में। खाली दूध पीने के लिए मना किया गया। यहां तक चारों धोखे के ग्रह क्लियर हो गए या किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है क्लियर है। क्लियर है।
अच्छा, मैं आज आपको वो पढ़ाने वाला था क्या, फर्स्ट हाउस ना, लेकिन ना किसी ने कल से मेरे से एक सवाल किया और वो मेरे दिमाग में अटका हुआ है। जब तक मैं उसको क्लियर नहीं कर दूंगा मैं खुद नहीं आगे चल पाऊंगा ना। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताने जा रहा हूँ, आजकल की कॉमन प्रॉब्लम है, और कॉमन प्रॉब्लम है लोन। बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके पास कि मेरे पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, तो कर्जा कैसे चुकाओ, है ना। इसलिए मैंने ना आप लोगों को एक एडवांस में पिक्चर भेजी हुई है, जिसमें मैंने लिखा है मंगल फर्स्ट हाउस सूर्य पक्का घर, हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ जी। अगर किसी आप लोगों को अलाउ है कि आप इसको किसी से शेयर कर दो इंग्लिश में करके, ये आप लोगों ने रट्टा मार लेने, इनको रट्टा समझ रहे हैं ना, बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। और कुछ नहीं हम्म। मैं कहता, लाल किताब में आपको सिर्फ ये याद करने हैं। क्योंकि जो भी रेमेडी होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो इन्हीं चीजों से देखी जाएगी। वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, अगर उसकी पिक्चर आ गई मेरे सामने तो। या पिक्चर है आप लोगों के पास, सबके पास है पिक्चर व्हाट्सएप जी में? सर। यस जी सर, सर है। सामने है। याद है, हमने याद करी है। याद कर लिए ना, बस ये आप जितने भी लोग हैं 20 22 25 जितने भी लोग हैं, इसको ना आपने रट्टा मार लेना है बिल्कुल। और रट्टा मारने 7 बार 10 बार, यानी जब आप नींद में भी हो ना तब भी आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा घर क्या है, वहां पर क्या हो रहा है। यहीं से ही 100% यही लाल किताब का बेस है। यहीं से ही सारे इलाज निकलेंगे, यहीं से ही सारी निशानियां निकलेंगी, यहीं से सारी रेमेडीज, आपकी प्रिडिक्शन सब यहीं पे निकलेंगे। एक एग्जांपल आपको दे के बताता हूँ, रुकिए एक मिनट। सर सेकंड हाउस में शुक्र क्या होता है? शुक्र की धरती। शुक्र का घर हो गया। जमीन, जमीन। हाँ ठीक। शुक्र की जमीन, सन चंद्रमा उच्च का, और घर बृहस्पति का। ठीक। थैंक यू। सर कहाँ चले गए? सर आप म्यूट है। रेनू जी, सर आपने को लाल सेट किताब की है पहले कहाँ से? सर को सेटिंग कर रहे हाँ हैं। जी। आपने लाल किताब की है पहले कहाँ से? नहीं, हम पढ़ते हैं ना, अभी तो पढ़ रहे हैं एक तरफ से, रवि सर से, साथ में अब गौर सर से। खुद खरीदी अच्छा थी, अच्छा, खुद ही रेगुलर पढ़ रीडिंग रहे में थे। कोई ऐसा कोर्स नहीं किया आपने? नहीं नहीं, अपनी बुक ले रखी है, उसी को पढ़ते हैं। ओके ओके। एक मिनट मैं सेवेंथ जरा में इसको सन। खोल रहा हूँ। ये आया है आपके सामने, फोटो आया, ये वाला आ गया, पिक्चर आई है। हाँ जी सर, आ जी गया। सर। सर। किसी को अगर हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश में किसी से नोट्स मान ले। देखो इसको आपने ना बिल्कुल रट्टा मारना, यही सब कुछ आएगा यहाँ से, जो कुछ भी आएगा। पहला एक एग्जांपल लेते हैं कि हम निशानियां कैसे बनाते हैं ना, इससे शुरू करते हैं, सबसे आसान होता है कि निशानियां कैसे बनानी है ना। पहला घर किसका है, मंगल का। अब मैं हम्म। म्यूट तो नहीं हूँ? नहीं। आ रहा है, आवाज आ रहा है सर, बोलिए। क्या किया आपने? अरे देखो। सर पहला धरती मंगल की, घर उसका, सूर्य का, जी जी जी। पक्का घर। सूर्य उच्च का, शनि नीच का। एक मिनट में, पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्या दबा दिया। पिक्चर आ रही है ना आप लोगों के सामने? यस हाँ सर, अब जी जी यस। सर। आपको देखिए याद सर। रखना है, मैंने आपको कल परसों भी या किसी बहुत सारी क्लासों में आपको बताया कि जिसका भी मंगल फर्स्ट हाउस में आता है उसको सरकारी कामों में कोई दिक्कत साथ लेके जाना नहीं चाहिए। आती नहीं है ना। आते। अब आपको इसी से समझना है कि पहला घर किसका है, मंगल का है। और पक्का घर किसका है, वो सूर्य का है ना, सूर्य उच्च का होता है वहां पे, तो सूर्य क्या है, सरकार है। और सरकार और मंगल हम्म। दोनों दोस्त हैं, मित्र। है ना, मंगल और सूर्य दोस्त है। दोनों आपस में मित्र है, सूर्य उच्च का है। तो आपको देखना है कि मंगल वहां पर जब जो जो भी मंगल वाला आदमी होगा उसको हमेशा सूर्य से सपोर्ट मिलेगी। इज इट क्लियर? तो आपको हम्म। यही निशानी है कि मंगल किसी का फर्स्ट हाउस। अब निशानी बनाने में क्या जाएगा कि मंगल किसी का फर्स्ट हाउस है, मंगल हमारा सर है, एनर्जी हाई हो जाएगी। तो जिसका भी मंगल फर्स्ट हाउस में होगा,
उसके सर पे चोट का निशान, मंगल चोट है ना, हम्म, इज इट क्लियर? ये निशानी है, जी उसके सर पे चोट का निशान होगा ही होगा, होगा। है ना। अब यहां पर आपने देखा नीचे, देखिए थोड़ा सा नीचे क्या लिखा है, शनि नीच। इसको ध्यान रखना है, जब भी सूर्य कुछ खराब करेगा तो किसका खराब करेगा, शनि का। शनि का। और जब भी शनि किसका कुछ खराब करेगा तो किसका खराब करेगा फर्स्ट हाउस में, सूर्य का। सूर्य सन का। का। अगर मैंने आपको एक बात बताई कि जिसका भी सन फर्स्ट हाउस में होता है वो अपना मकान किसी के नाम कर देता है, ओके। और फिर उसके बाद उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा डाउनफॉल आता है, यही निशानी है। यहाँ पे कौन है, शनि नीच है। नीच का है, नीच का। और मकान क्या है, शनि। आप समझ रहे हैं? तो जैसे ही उसने अपना मकान किसी के नाम किया तो शनि और बैड रिजल्ट देना शुरू कर देगा, उसकी लाइफ में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। यहीं से ही ऐसे निशान है, मैंने किसी कहीं से नहीं देखना कि उसको पकड़ रहा है, इसको पकड़ रहा है, उसको पकड़ रहा है। यहीं से ही सारी निशानियां आएंगी, पहले घर के अंदर कौन है। और एक बात अगर किसी को याद हो, एक नहीं याद है तो लिख लो, इन 12 के 12 घरों में एक ग्रह हमेशा मौजूद है इनविजिबल, वो है मरकरी, बुध। 12 के 12 घरों में एक ग्रह इनविजिबल, अरे सब ग्रह गोल होते हैं ना, हाँ जी सर। है ना। तो वो इन इन इनविजिबल रूप में यहाँ पर सब जगह एक जगह मरकरी मौजूद रहेगा हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहीं से इसको आपने पूरा याद रखना है कि कौन सा ग्रह किसको खराब करेगा। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, 10वां हाउस दिखाई दे रहा है आपको, 10th हाउस, जी सर। ये मैं सर्कल कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, शनि का घर है, गुरु गुरु नीच का नीच। है, और मंगल मंगल उच्च। उच्च का है। उच्च का। मंगल उच्च। 10वां घर खराब होने की निशानी सुन लीजिए, जब भी जिसका भी मंगल हो या कोई भी ग्रह हो, जैसे ही वो अपने अपने घर का सोना बेचेगा, सोना, गोल्ड, 10वां घर खराब हो जाएगा। इस निशानी को आप समझ रहे हैं, क्यों है तो यहाँ पे मंगल, यहाँ लेकिन यहाँ पर कौन है नीच का, जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर जुपिटर है। नीच का है, और जुपिटर गोल्ड का कारक है। रखे। हाँ, है। आई होप कि मेरी बात आपको क्लियर आ रही हो, अगर नहीं समझ में आ रही तो इसको याद कीजिए, हम दोबारा इसको सर ही रट्टा आ गई। लगाएंगे, यहीं से सब निकलेगा जो कुछ भी है। 80% क्या, 100% लाल किताब इसी पे बेस है, कहाँ से निशानी आएंगी, कहाँ से क्या आएगा, कैसे आएगा। जैसे कि जब हम पढ़ेंगे कि दोनों 7th हाउस दरवाजे में कि बंद कर अगर दिए। शनि देखे बुध को, वो सॉरी शनि देखे शुक्र को तो शुक्र का फल खराब, लेकिन अगर शुक्र देखे शनि को तो दोनों का फल अच्छा। उसकी वजह क्या है कि शनि कहाँ पर उच्च का होता है, शुक्र के सेवंथ घर में, सेवन हाउस। 7th हाउस के सेवन अंदर। हाउस में। और यहाँ पर सूर्य नीच का होता है, तो सूर्य आ गया तो वैवाहिक जिंदगी इसलिए खराब होती होती है, लेकिन उसका कामकाज भी खराब हो जाता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि शनि वहां पे उच्च का है। उच्च का है। इस बातों को आप यहाँ से ही याद रखेंगे ना तो सारी निशानियां यहाँ से आएंगी, रेमेडी यहाँ से आएंगी। रेमेडी का एक रूल आज ही लिख लीजिए कि जितने भी सेंटर के हाउस हैं 1 4 7 10, उनका इलाज या उनकी रेमेडी वहां पर उच्च के बैठे ग्रहों से होती है। आई होप मैं क्लियर हूं, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट, सर ग्रह फल के वो राशि फल के ग्रह कैसे आते हैं? जो भी ग्रह फल उसमें उच्च का होता है, 1 4 7 और 10 में, उसकी रेमेडी वहीं से ही होती है। उनकी जैसे कि रेमेडी। वहीं से ही होती है, उसी से। मान लीजिए फर्स्ट हाउस को आपने रेमेडी करनी है तो आप सूर्य से करेंगे, या तो सूर्य की चीजों का दान करेंगे या जल प्रवाह करेंगे, है ना, अगर सूर्य वहां पर खराब कर रहा होगा तो। या 4th हाउस की रेमेडी आप किससे करेंगे, जहां पर गुरु उच्च का होता है, चंद्रमा। गुरु गुरु गुरु। गुरु उच्च का होता है। गुरु गुरु। 7th हाउस की हम्म। रेमेडी कैसे करेंगे, शनि, किसी की सैटर्न। शादीशुदा शनि। जिंदगी शनि। खराब हो रही है तो आप सुरमा जो दबाते हैं पार्क के हाँ अंदर, जी। तो। वो शनि की रेमेडी हम्म। है ना। जी सर। 10th हाउस खराब हो रहा है तो मंगल वहां पे मार्च। कौन है, उच्च का है, उसकी रेमेडी मंगल से ही होगी। मार्च। मसूर की दाल, बतासे, मजदूरों को खाना। क्योंकि आप लोग को एक बात ध्यान रखना, लाल किताब भी कहती है और आपको अब लिख लेना है अपने बुक में, सूर्य मंगल मिले तो जमींदार, सूर्य मंगल मिले तो जमींदार, और मंगल शनि मिले तो मजदूर। आपने देखा होगा जो एक तो जमींदार होता है जो जिसकी जमीनें होती है ना, किसान जो होते हैं ना, हम्म। किसान, मंगल और शनि का रूप है, हमेशा कर्जे में रहते हैं।
हम्म। किसान से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, और किसान से ज्यादा कर्जदार कोई कोई नहीं। नहीं है। सर सर आपने एक बोला क्वेश्चन था। कि 10वीं में सोना बेचने से गुरु खराब होता है, तो अगर किसी को बेचना ही पड़े? उसकी रेमेडी है मैम, फिर उसके उसके बराबर की चीज खरीद के लानी पड़ती है अपने घर में, या तो 10% काम चलो इसकी रेमेडी लिख लो, अभी लिख लो भाई, फिर मैं भूल जाऊंगा, फिर मुझे याद नहीं रहता, फिर तुम लोग भटका देते हो। अगर मजबूरी में आपको सोना बेचना पड़े तो आप उसका 10% का सोना हाथों हाथ खरीद के वापस ला के अपने घर में कायम कर करें। ले। अगर आपने 1 लाख का सोना बेचा है तो 10,000 का सोना खरीद के लाके आपको घर में कायम करना करना पड़ेगा। है। और अगर आप नहीं करते हैं तो एक चीज आती है जिसको कहते हैं नाग केसर, वो हाँ आपने जी। 10 गुना खरीद के लाके घर में कायम करनी है। आई होप कि मैं क्लियर हूं, नहीं हो तो लिखिए नाग केसर की फोटो कोई डाल देगा जिसके पास हो, नहीं तो मैं डाल दूंगा। नाग केसर कोई सर प्रोडक्ट है? हाँ, नाग केसर एक प्रोडक्ट है। मिलता है सर बाजार में। जी। सर अगर मंगल फर्स्ट हाउस में हो तो भी अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं करनी चाहिए? मंगल के बारे में मैम नहीं है इतनी ज्यादा कंडीशन सूर्य की, क्योंकि सूर्य को ज्यादा शनि सूर्य। शनि खराब करता है। वैसे मंगल में भी ये कंडीशन आती है। खास तौर पे आप देखिए कि जो लोग अपने घर की वसीयत वगैरह कर देते हैं ना, कि मैं तो फ्री हो जाता हूँ, बच्चों के मैंने सब नाम कर दिया है ना, मैं ये करना चाहता हूँ, हम्म। वो देखना वो उसके बाद दर दर फिरते हैं, उनका अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो। अगर उनकी सरकार से पेंशन नहीं आ रही है और बल्कि पेंशन भी आ रही है, मैंने ऐसा देखा है कई केसों में, मैंने 1 2 3 केस में देखे हैं भाई, कि जातक की हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उसको बच्चों पे एकदम से वो डिपेंड हो गया, और बच्चे फिर वो लानते मनानते करते हैं ना, जैसे मजबूरी हो जाती है ना, पिताजी को ढोके ले जा हाँ रहे हैं। जी। अब तो मुझे पता नहीं पेंशन का क्या सिस्टम है, पहले ना जाना पड़ता था वहां पे लगाने। तो उस जातक की घर नाम वाम करते ही हेल्थ 1 1.5 साल के अंदर ही इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, उसका चलना फिरना और मुश्किल हो गया। तो सर ये क्या आपने कंडीशन बताई है, जिसका फर्स्ट हाउस में सन हो और फिफ्थ हाउस में सन हो, वो अपने नहीं बच्चों के नाम अपने जीते जी प्रॉपर्टी नहीं ना नहीं, करे? देखिए निधि मैम, नहीं आप पहले भी नहीं। लाल किताब कर चुकी हैं, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको ये बातों पे नहीं जाना, आपको कंसेप्ट समझना है कि हो क्या रहा है। फर्स्ट हाउस में सन है और शनि नीच का है ना, एनर्जी वहां पर मौजूद है। तो घर किस चीज का कारक है? घर कारक है शनि का। शनि का। तो आपने शनि का घर किसी और के नाम कर दिया, अपना घर, बेचने की बात नहीं हो रही, तो वो डाउनफॉल शुरू करना कर देगा आपका, क्योंकि शनि नीच का है ना वहां पे, आपकी जिंदगी को तहस नहस कर देगा। और शनि का सबसे बड़ा कारक क्या है? शनि देता है बीमारियां, हम्म। है ना। तो आपको ऐसी बीमारियां लग जाएंगी जिनसे लाइलाज बीमारियां लग जाएंगी। 2 केस में तो मैंने पैरालिसिस देखा है, और एक केस में क्या था मुझे याद नहीं भाई, सच में बता दूं, मैं ऐसे ही फेंक दूं कि ये हो गया था, वो गया था, मुझे सर याद नहीं वो ना, सर और मतलब। एक के सर जी। कैंसर दे सकता है, कैंसर। हाँ, बीमारियां, लाइलाज बीमारियां का मतलब आप समझ लें ना। ठीक है सर। सर एक बात बताइए, अगर जो मियाँ बीवी अपने नाम उसमें ही मैम ले मियाँ लेते बीवी हैं की उस। बात नहीं हो रही, खासतौर पे बच्चों क्या किसी और के नाम कर देता है। आप देखिए किसी का सन फर्स्ट हाउस में है तो पहले इसको लगाइए, वो किसी और को, ऐसा भी देखा गया है कि वो किसी और को मकान बना के दे देता है, गरीबी कर वो करके तरस खा के। जैसे मेरे पास बहुत पैसा आ गया, है ना, तो मैंने किसी मामा के लड़के को मकान बना के दे दिया, लेकिन वो या मकान मेरा था, प्लॉट पड़ा हुआ था, ओके, मकान था मेरा, तो मैंने उसको नाम दे कर दिया। नाम बना कर कर दिया, दे दे दिया, दिया। हाँ अच्छा ठीक है, तुम रह लो, तुम ले लो। लेकिन आपको, आप लोग इतने सारे लोग हैं, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो प्लीज हैंड रेज करें। मेरे समझाने मतलब मकान नहीं है, इसको छोड़िए, तो बहुत हजारों निशानियां मैं आपको बता दूंगा। और जब आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो हजारों चीजें आपको खुद बनानी आ जाएंगी। सिर्फ मेरा मतलब एनर्जी को कि आपने सूर्य याद का रखना फर्स्ट है। हाउस होगा तो शनि के से रिलेटेड दान नहीं करना, मतलब ये हुआ। शनि, अगर आप सूर्य से रिलेटेड कुछ खराब करेंगे तो शनि आपको बैड रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि वहां पर नीच का बैठा है। जब हम शनि को बिठाएंगे फर्स्ट हाउस में, तो आपको पता है शनि नीच का होता है वहां पे, इज इट करेक्ट? तो रिजल्ट किसके हाँ खराब जी। करेगा वो? सूर्य के। सूर्य वो की। सूर्य के सूर्य के। रिजल्ट खराब करेगा, है ना। और सूर्य शनि के रिजल्ट खराब करेगा, और दोनों मिलके किसके करेंगे? मंगल के भी करेंगे, याद रखिए। मंगल बंद हो जाएगा। हाँ, इसलिए इन बातों को, ये जो लिखा है ना, इसको आपने रट्टा मार लेना है। सेकंड हाउस बिल्कुल नहीं भूलना। सेकंड हाउस में सिर्फ आपको लोगों जो भी होता है वो याद रख लेते हैं कि गुरु का घर है,
और शुक्र की जमीन है, भूल जाते हैं कि वहां पर राहु केतु मौजूद है और चंद्रमा उच्च का है। सेकंड हाउस खराब होगा तो सबसे पहले बैड इंपैक्ट जाएगा चंद्रमा पे। लिख लीजिए, सबसे पहला बैड इंपैक्ट किस पे जाता है, क्योंकि वहां पर चंद्रमा उच्च का होता है। है। सेकंड हाउस उच्च का जैसे ही खराब होगा आपका, तो आपका कैश फ्लो खत्म। कैश फ्लो क्या है, चंद्रमा। आई होप कि मेरी बात क्लियर है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में जैसे ही कुछ भी खराब होगा, क्योंकि केतु वहां पहुंचते ही खराब करना शुरू करता है, केतु नीच का है ना वहां पे, तो मंगल का घर है। बिल्कुल। आप देखिएगा, एक एग्जाम्पल, किसी का है थर्ड हाउस में कोई ग्रह, कोई भी बैठा लो, उसके ना सर बाजुओं में केतु है दर्द, मेरा। उसके सर मेरा बाजुओं में केतु है। दर्द, बाजुओं में दर्द रहता है उसके, हाँ हाथों सर, में दर्द रहता है। सर्वाइकल है। सर्वाइकल है सर, बहुत जबरदस्त वाला है। तो ये वहां पर जैसे ही वहां पहुंचेगा तो किसको खराब करेगा, मंगल को खराब करेगा। केतु वहां पहुंच गया क्योंकि मंगल का घर है ना वो, बुध की राशि है वहां पे, हम्म। तो वो मंगल को खराब करेगा। देखना, थर्ड हाउस में किसी फीमेल के चार्ट में कोई ग्रह होता है तो उसके पति का कामकाज सेट नहीं होता, नहीं। अप एंड डाउन होते हैं उसके क्या काम में। होता है सर, थर्ड उसके हाउस में क्या होता है? थर्ड हाउस में कोई ग्रह होता है तो फीमेल के चार्ट में, तो उसके पति का काम अप एंड डाउन होता है। ओके। सर वहां पे मरकरी का भी तो रोल है। हाँ मैम, मरकरी का भी रोल है, लेकिन मरकरी भी, मरकरी और केतु भी तो यहाँ पे दुश्मन है ना एक दूसरे के। तो हाँ। कोई भी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सारी निशानियां यहीं से निकालूंगा मैं, जब निशानियां आपको बनानी बताऊंगा ना, तो मैं आपको ठीक है बताऊंगा सर। आप इसको जोड़ें। सिर्फ निशानियां बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, सिग्निफिकेटर्स याद होने चाहिए। अगर आपको सिग्निफिकेटर याद नहीं होंगे तो कुछ निशानियां नहीं बनेंगी और कोई रेमेडी भी ठीक नहीं है सर। बनेगी, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो लाल किताब की आशियां हैं वो भी लिखवाऊंगा कि यहाँ पर किस चीज से किस चीज का इलाज होगा, रेमेडी। क्योंकि पंडित जी ने सब आशियां, जिनको कहते हैं वस्तुएं, आशियां का मतलब है वस्तुएं, कि कौन सी चीज वहां पर क्या बन जाती है, कौन सा रिश्तेदार वहां पर क्या बन जाता है, वो भी लिखवाया है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि एक ब्लैंक चार्ट आप लोगों ने अपने पास। ऐसा क्या होता है सर? आवाज कट गई, किस क्या पूछा आपने। अब आज हम क्या पढ़ने वाले, अब देखो कहा मैं क्या पढ़ाने वाला था आपको, फर्स्ट कर्जे की। हाउस। फर्स्ट सुनो फर्स्ट हाउस लोन। हाउस। पहला नंबर ये। पहले ना कर्जे की बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप लोग सब एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजर को ना कर्जे का मालूम होना चाहिए। और कर्जा में अगर आज कर्जे में क्लास चली जाए तो कोई बात नहीं, मुझे क्षमा करना, कल दोबारा ले लेंगे। मुझे ये बताओ, सब लोग पुराने ओल्ड एज के, कोई नया उम्र का आदमी नहीं है, जब किसी के ऊपर कर्जा होता है तो आप क्या बोलते हो या वो क्या बोलता है, डायलॉग बताओ क्या बोलता है वो। रातों की नींद उड़ नहीं जाती नहीं, है सर कर्जे के सबसे बारे में पहले। बताओ। सर कर्जा बहुत है, कैसे बिल्कुल उतरेगा? सही है। अली जरा पानी ला के देना मुझे, फिर और कोई बोलो। रेनू मैम आप बोलो प्लीज। कर्जे के नीचे दबा पड़ा हूँ, निकाल नहीं पता। बिल्कुल सही है। एक देखिए सबसे मशहूर डायलॉग आप भूल गए, मेरे सर पर बहुत कर्जा है। या है। दूसरा जातक क्या कहता है, उसके सर पर बहुत कर्जा। है। है। अगर आपने बुक्स भी सर पढ़ी पे होंगी ले तो लिया। सब बुक्स में क्या लिखा होता है, उसके सर पर बहुत कर्जा चढ़ है। गया। चढ़ गया है ना। अब आपको कर्जा समझा देता हूँ, आप प्लीज अपने अपने नोटबुक और नोट करते जाइए। फर्स्ट, सर पे कर्जा चढ़ने का मतलब, किसी किसी ने वास्तु करा है ना, हाँ सर, करा हुआ है थोड़ा। किसी थोड़ा ने बहुत नहीं करा जानते तो हैं। बहुत सारे लोगों को पता है। वो जो वास्तु पुरुष है, देखा है ना आपने वास्तु पुरुष लेटा हुआ, नहीं है तो हाँ उसकी जी, तस्वीर हाँ गूगल जी। पे डाल दीजिएगा। सर हाँ जी। ईस्ट वाला। हाँ, हाँ। वास्तु पुरुष का जहां पर सिर होता है वो दिशा होती है हम्म। ईशान कोण, नॉर्थ ईशान ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। जिस आदमी के भी सर पर कर्जा है उसका हम्म। नॉर्थ ईस्ट प्लस में सेंटर, जिसको आप ब्रह्म स्थान कहते हैं, खराब है। लिख लीजिए। सर नॉर्थ बिल्कुल ईस्ट सही है। ईशान कौन हो गया, ब्रह्म स्थान हो गया, नाइन्थ हाउस। हाँ मैम, अभी मैं सब रिलेट करके आपको बता दूंगा, प्लीज नोट करते जाइए क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ नहीं। आप ही से बताऊंगा और आप ही के पास है उसका इलाज। मैंने अभी क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपके लाल किताब में फोर्थ हाउस होता है, ईशान कोण जिसको कहते हैं। इज इट करेक्ट, जी यस। सर। है ना। फोर्थ हाउस में कौन हम्म। नीच का होता है, मंगल। मार्स। मंगल। और मंगल। कर्जे का कारक कौन है,
मंगल। मार्स। मंगल। चीजें रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? यस यस सर। इसको ही रिलेट करिए, यहीं से ही रेमेडी आएगी। अब ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बोला, जातक क्या कहता है, मेरे सर पर बहुत कर्जा है। किसका सर है वो? वास्तु पुरुष का सर है। और कौन सी दिशा है वो? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट। अब आप समझ पा रहे हैं या इसको भी और खोल खोल के बताऊं आपको? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? समझ। समझ में आ नो गई? सर। हाँ जी सर। मंगल यानी भारत से तुम्हारा वास्तु पुरुष का सर जब खराब होगा तो आपके सर पर भी कर्जा होगा, क्योंकि वहां पर मंगल नीच का है। नीच का नीच का है। और मंगल कर्जे का कारक है। कारक है। कारक है। आई होप कि मेरी बात एकदम, ये इसको समझाने के ना, मैं सोच रहा था किसी दिन 5 स्टार में जब अपना सेमिनार करूंगा ना, जिसमें 4-5 हजार भक्त, मेरे भक्त और भक्तनी आएंगे और वो कहेंगे वाह वाह सर, तो उसमें करूंगा बहुत लंबा। लेकिन आप बस, आज पता नहीं कल किसी ने मेरे से दिमाग में पूछा, पूरी रात नहीं मैं सो पाया कि मेरे को कर्जा सर ही बता दो। सिंहासन भी लगवा लेना। सर हाँ वो, सिंहासन भी लगवा लेना जरूर। सुन लीजिए, यही कर्जे का कारक है। और अब सेंटर क्यों जोड़ा, अभी अब अगला सवाल आ जाता है। लिख लीजिए, जिसने हम्म। वास्तु करा है या नहीं करा, जो एनर्जी नॉर्थ ईस्ट में होती है जुपिटर की प्लस केतु की, वही एनर्जी 9th हाउस में भी होती है, ब्रह्म स्थान में। क्योंकि वहां पर भी केतु उच्च का होता है और जुपिटर का वो अपना घर पक्का। है, घर पक्की है। राशि पक्का 9th हाउस है। वहीं पर ही आती है। अच्छा, अब इसको मंगल से जोड़ दूं, जरा 9th हाउस से 4th हाउस गिनना। अष्टम हो गया। अब आ गई बात समझ शताष्टक में? योग। ये हो आठ गया। का। ट्वेल्थ हाउस। नाइन। नाइन से नाइन हो गया। नहीं, 9 से 4th हाउस, 9 कैसे हो गया मैम? एट। एट हो गया। शताष्टक योग हुआ सर, एट हो शताष्टक। गया। एट। तो वहां पर एट कौन है? में। हो मंगल गया। नीच का हो गया, टक्कर पड़ गई। मंगल तो टक्कर एनर्जी, पड़ अभी गई। आपको बताया कि वहां पे मंगल की एनर्जी हमेशा ये मौजूद फायदा रहेगी। मौजूद है। ये हाँ, फायदा आई होप कि मेरी बात आप लोग को बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल समझ में आ रही है। इस इससे ज्यादा अच्छा मैं नहीं समझा सकता। कन्वर्सेशन में प्लीज भाई, कोई म्यूट कर लो अपने आप तो को। फिर वो अटका ये क्या कौन है? नाम है अश्विनी सर, अश्विनी सर्वतेज। सर। अश्वनी जी हाँ, म्यूट कर लें। सर फोर्थ और नाइन्थ का ये लिंक हो गया ना कि दोनों जुपिटर से लिंक्ड है, वो जुपिटर का घर है और वहां जुपिटर उच्च का है फोर्थ नहीं में। नहीं मैम, आप नहीं, मैंने आपको बताया मंगल नीच का है, वहां पे टक्कर पड़ गई उसको। हाँ हाँ सर, वो तो समझ आ गया। जुपिटर का क्या लिंक बताया था आपने? जुपिटर तो 9th हाउस में है ना। दोनों देखिए, जुपिटर की हाँ एनर्जी दो जगह मौजूद है, जुपिटर और केतु की एनर्जी कहाँ पे? एक तो ईशान कोण में जुपिटर और एक 9th हाउस में जुपिटर, है ना। तो जब हाँ दोनों हाँ जगह खराब होंगी तो 4th हाउस यानी जातक का सर, वास्तु पुरुष हाँ। कोई और नहीं है, घर के मुखिया हैं। लिख लीजिए, आज जिसको वास्तु करना है तो लिख लीजिए, अपनी किताब में बड़ा बड़ा लिख लो। वास्तु पुरुष आपके घर में कौन है? आपके घर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लिख दीजिए। उसको उल्टा लिटा दीजिए, वास्तु कर लीजिए अपने घर का, जिसको सिंपल करना हो। जैसे वास्तु पुरुष लेटा है ना, उसको अपने घर में ऐसे ही लिटा दो और अपने घर का इलाज कर लो। अगर किसी को आता है तो इसी पे 10-12 किताबें लिख देना। सर एक और बात भी हमने अभी नोट की, मंगल नीच का फोर्थ हाउस में होता है, तो हम्म, मंगल फोर्थ हाउस में मामा होता है ना, हाँ जी। तो वहां पे मामा जो बहन के घर नीच का ही कहते हैं ना, बहन के घर भाई, वो इस वो तरह तो से मैं अभी बोलते हैं ना लाल तीन। किताब आएगी ना, आपको सब कुछ क्लियर कराऊंगा, सारे रिश्तेदार लिखाऊंगा। अभी सुनिए, इसका इलाज भी, अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम समझ हम्म। में आ जाती है तो इलाज भी समझ में आ आ जाता है। जाएगा। तो अगर आपका 4th हाउस डिस्टर्ब है, आपकी कुंडली में राहु बैठा हुआ है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं नहीं है। है। आपके 9th हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो इसका कोई इलाज। नहीं है। इसका इलाज क्या है? सावधानी। सावधानी क्या है? कर्जा ले लो थोड़ा बहुत और चुकाते रहो, है ना। सर तो किसी ने ना मुझे इसकी ये रेमेडी बताई थी कि तुम बैंक से जैसे ट्रांजेक्शन्स करते रहो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर वो वो थोड़ा काम करी थी। वो सब दिल के बहलाने को है मैम। जब आता है ना खर्चा राहु का, तो एकदम से आता है, हाँ। ध्यान रखना। ओके, ये हाँ सब ऐसे खर्चा ही। तो एकदम से आ जाता है। हाँ, ये सब फालतू की बातें हैं कि जी ऐसे कर लो तो वैसे कर सर लो। अगर राहु ना हो तो? हमने भी 6 महीने तक लोगों को रेमेडी बताई कि तुम अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार ले लो और फिर उसको किस्तों में चुकाते हाँ रहो। कोई काम नहीं करती। जब आता है ना झटका,
हाँ जी सर। हाँ तो सब आता है, देखो रिकॉर्डिंग में ही बोल दिया मैंने, इसको रिकॉर्डिंग में बोलने वाली बात थी ही नहीं है, नहीं तो लोग कहेंगे ये ऐसे बता रहा है ना, रेमेडी पे भरोसा नहीं। अब कल परसों को कोई पूछेगा, मैं उसको यही रेमेडी बताऊंगा, वो कहेगा सर ये तो आपने रिकॉर्डिंग में बताया कि काम नहीं करती, क्योंकि काम ही नहीं करती, सच बात तो ये है। क्योंकि सर जातक के राहु पास। नहीं हो तो क्या करना है? जी मैम। राहु ना हो तो? मैम राहु की बात नहीं कर रहा मैं आपको। मंगल जहां पर नीच का होता है, मंगल राहु की तरह रिएक्ट करता है, लाल किताब पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। मंगल नीच का, अगर यहाँ पे सपना में पूछिए मंगल बद कैसे रिएक्ट करता है, राहु की तरह रिएक्ट करता है ना। तो मंगल बद वो इसीलिए कर्जा देता है, वो आपको अचानक से चोट देगा, तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसका इलाज अब आपको बता रहा हूँ, आपको अपने ईशान कोण को और अपने आप मेरे को सेंटर साथ को। में आ जाओ, तुम कितने उठते हो तुम? भाई कौन है? या म्यूट हो जाओ। कितने म्यूट हो नीतू जाते जी हैं। म्यूट कर ले, नीतू जी। आपको अपने ईशान कोण को देखना है और अपने ब्रह्म ब्रह्मस्थान। स्थान को देखना है, उनको ज्यादा से ज्यादा क्लियर करना है। और मैं आपको रेमेडी बता चुका हूं, वहां पर आपने क्या करना है, वहां पे दो तीन इलाज बता देता हूँ। एक तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड का पानी रखिए रात को ढक के, मिट्टी के बर्तन में ढक कर रखना है पानी, है ना। और उसका उस जगह पर या पूरे घर में करो तो ज्यादा अच्छा है, छिड़काव कर लो, तो जुपिटर की गोल्ड में? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। या कच्ची लस्सी का पोछा लगाओ, किसी का तो लकड़ी का फर्श है तो वो ना लगाए ना, फिर लकड़ी गल जाएगी तो फिर वो कहेगा जी ये सर ने बताया था, पूरा फर्श ही चेंज कराना पड़ा। तो आपको अपनी अकल का भी इस्तेमाल करना है कि करना क्या है। सर गोल्ड का वाटर रखना ब्रह्मस्थान में रखना है ढक के? हम नहीं, छिड़काव करना है मैम, रखना नहीं है गोल्ड का वाटर। अच्छा रात को कोई गोल्ड की चीज आपने डाल दी पानी के अंदर, अच्छा और अच्छा उसका अच्छा। सुबह को आपने उठ के नहा धो के, है ना, ऐसे ही नहीं। एक बात और लिख हाँ लीजिए, जी। इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, और आप भी रिपीट नहीं सुनिएगा, कि जुपिटर की कोई भी रेमेडी होगी, जुपिटर की कोई भी रेमेडी होगी, सुबह नहाने धोने के बाद होगी, पाक साफ होने के बाद होगी। और कोशिश कीजिए कि बिना खाए पिए हो, करते हैं। है ना। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि अगर फोर्थ हाउस में जुपिटर हो तो आप मंदिर में जाके 4 लड्डू चढ़ाएं, तो आपने सुबह नहा धो के जाना है और बिना कुछ खाए पिए जाना है। सपोज मैं आपको कह रहा हूँ कि 9th हाउस में, अभी मैंने आपको बताया कि सुबह आपने पानी छिड़कना है, तो सुबह के लिए आप अपना नहाए धोए तैयार हो गए, पूजा वूजा कर ली, आप उसको पूजा स्थल में भी रख सकते हैं उस गोल्ड के पानी को, और उसकी छिड़काव कर सकते हैं। सर केसर का रख सकते हैं इसके कोल्ड के अलावा? हाँ केसर भी बिल्कुल सही है, केसर ना हो तो हल्दी कर लो, जब आप गरीब आदमी कहाँ से लाएगा ना, तो उसके लिए बता दिया मतलब मैंने गोल्ड वैसे। रख के तो ये है ना इधर उधर हो जाए चीज। नहीं मैम, वैसे गोल्ड वैसे ही सब चीज़ डेढ़ तो लाख गोल्ड रुपए में हो रखना रखे ही हैं। चाहिए वैसे बेसिकली। आपको एक बात बताता हूँ, हाईली एनर्जी, एनर्जी के कुछ लेवल्स हैं, है ना। हम्म, तो हाईली जी। एनर्जी जुपिटर की जो है वो गोल्ड ही है। ओके सर। सर और ये जैसे आपने एक चार चीज पूछ। लड्डू, चार लड्डू क्या बोलो। करना है सर, कौन से? अरे कोई मैम भी लड्डू? मैंने आपको इलाज की रेमेडी का पहले, आप 4 लड्डू को छोड़ो, मैंने क्या बताया कि जुपिटर की कोई भी रेमेडी करनी, इस बात को ध्यान रखना है आपने, कि वो नहा सुबह के उठे, करेंगे। पजामा आपने पहना हुआ था जिसपे फूल पत्तियां बनी थी, रात को आप कहाँ गए कैसे कह रहा है ना, और आके हाँ सुबह जी हाँ आपने जी। उठाया गिलास और छट 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 पानी छिड़क दिया, क्योंकि रात भर आपको टेंशन थी कि सुबह कर्जा निपटाना है। ठीक है सर। तो क्या करना है आपने, सर सर नहा सर के एक करना है हमें, नहा धो के और बिना करनी है खाए रेमेडी। आपको, पिए, बिना खाए आपने पिए। सर जो पानी बताया ना गोल्ड का पानी, अगर नॉर्मल इंसान भी इस बात को करेगा तो उस पर कर्जा चढ़ेगा ही नहीं। हेलो जी मैम। सर, इसमें है ना, अगर नॉर्मल पर्सन भी जिस पे कर्जा नहीं है या थोड़ा बहुत कर्जा है वो भी करेगा तो उस पर कर्जा आगे चढ़ेगा बिल्कुल नहीं। कर सकता है ना। शायद मैंने किसी क्लास में बताया कि अगर 8th हाउस में जुपिटर है, तो अगर कोई गोल्ड का पानी नहीं पी रहा, पर बैद्यनाथ की दवा मैंने कोई बताई थी, मुझे याद आ रहा है कहीं, या सोने की भस्म नहीं खा पा रहा है, सोने की भस्म खाने का इलाज है 8th हाउस के जुपिटर का, तो वो क्या कर सकता है, गोल्ड का पानी पी पी सकता सकता है। है सर। पी सकता है। तो सर एक बात बताइए, आपने गोल्ड का पानी बोला था कि मिट्टी के बर्तन में गोल्ड का जैसे कुछ भी रिंग डाल दी या जो बिना स्टोन वगैरह की है चेन डाल दी, हम्म। और मिट्टी के, तो वो क्या अपने जैसा हम यूजुअली बेडरूम साउथ वेस्ट में होते हैं तो उसमें रात को रख सकते हैं उस एरिया में?
ब्रह्मस्थान बोला है उन्होंने, ब्रह्मस्थान या अरे नॉर्थ मैम ईस्ट। कहीं भी रखो तो सुबह निकाल के पानी फेंकना है ना उसके, उससे कोई इतनी ज्यादा वो नहीं करने की कहाँ रखना है कहाँ पानी नहीं रखना। पानी ओके। का छिड़काव उन्होंने कहा ब्रह्मस्थान और नॉर्थ अच्छा ईस्ट में ठीक है, करो। अच्छा ठीक है, दूसरी ठीक है। रेमेडी सुनिए, एक बहुत बेहतरीन रेमेडी दे रहा हूँ आपको, करने वाला आके रिजल्ट बताएगा, उसकी गुरु दक्षिणा यही है। अगर आपके घर में कोई ऐसा जातक है जिसका नाम के से शुरू होता है, सर है। हम्म। हाँ है सर। सर है। हाँ सर है, मेरी औलाद। चलो आगे चलाओ। मेरी भी आगे औलाद है, अरे मेरी भी भैया औलाद है। प्लीज सुन तो लो, सबकी औलादे आ गई, मेरे घर में नहीं तो मैं क्या करूं। देखिए के जो जातक है ना के, हम्म। शायद मैंने आपको नेम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो आज सबके लिए पता नहीं कौन कौन है। ये बुरा मत मानना, फ्री का चंदन किस, मेरे नंदन वालों की किस्मत खुल गई, पता नहीं क्या कर्जा मैंने देना है। ये जो के है ना, ये आपके दो हाथ हैं, के अंदर जो बना हुआ ना के। हाँ। अब आप देखिएगा जो लोग भी भगवान से मांगने में कंजूसी करते हैं या भगवान से नहीं मांगते हैं तो उनके के हाथ छोटे होते हैं। यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, या लिख के यस नहीं बताओ। सर। सर। सर नहीं सर, समझा दो सर दोबारा। इतना ज्यादा समझा समझा के तो के मेरा की ही जो गला दो लाइनें सूख होती है ना, जाएगा। वो छोटी बनाते सर हैं जो वो। दो लाइन होती है ना वो बोल रहे हैं सर। हाँ वो हम्म। के की दो लाइन जो होती है ना, रुको, एक तो मुझे बार मैं बार बड़ा अपने, बड़ा बोला। जो भगवान से मांगते ही हाथ खोल करके मांगते रहते हैं, बस ये कर दो। वो यूजुअली के बनाते हैं तो वो जो दो हाथ होते हैं वो बड़े बनते हैं। मतलब ये आप उसमें आ रहे हैं, राइटिंग वाइज। मतलब सर भगवान के आगे दोनों हाथ फैला के मांगना है के नाम वालों को। हेलो, ये हाँ देखिए जी हाँ मेरी जी सर। बात सर। सुनिए, ये ना मैंने आपको एक बात बताया कि मेरा वीनस शत दिशा में है, मैं रेमेडी किंग हुआ है ना, अपना नाम मैंने चेंज कर लिया, रेमेडी किंग रख दिया। तो जिस, आप चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते हमेशा रेमेडीज की तरफ चले जाते हैं। हाँ यही पर यही गलती है मेरी। देखो ये जो है ना ये के, हाँ जी सर। आपके घर में नहीं, आप ही खुद जो भी जातक A to Z सबका लिख लो, जो भी भगवान से मांगने में कंजूसी करता है ना, या भगवान से दुआएं नहीं मांगता, जिसको क्या कहते हैं आप दुआओं को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रार्थना नहीं करता, जब वो प्रार्थना नहीं के करते। बनाएगा ना तो उसका ये छोटा होगा। ये जो दो लाइंस के की है ये ना। ये के हैं, ये आपके हाथ हैं। ओके, ये आपके हाथ हैं। तो अगर आप इतना बड़ा के बनाएंगे, जितना भगवान से हाथ फैला के मांगेंगे 49 डेज, या आपके घर में कोई के वाला है वो मांगेगा ना, या आप भी कर सकते हैं, और आप इस अपने के को बड़ा बनाएंगे फोर्टी सर नाइन डेज जिसका के कंटिन्यू। है ही नहीं वो बेचारा क्या करे फिर। वो मैम फिर अपना के ठीक करे, उसका अपना के देखेगा कि वो कैसे बन रहा है ना। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि के को जितना बड़ा करेगा उतनी ज्यादा फिर ओवरकम करने की कोशिश करेगा, बाहें ज्यादा फैल जाती तो सबको पकड़ने की कोशिश करता है ना आदमी। यू गॉट इट। जी बड़ी सर। बड़े हाथ होने का एक फायदा और एक नुकसान है। क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि वो हर चीज को फिर पकड़ना चाहता है। चाहता है। तो अगर वो हाथ खोल दे भगवान के आगे, हाथ फैला के दुआ मांगे, तो उसको जरूर मिलेगा, ऐसा है ही नहीं सकता, क्योंकि दो अक्षर, तीन अक्षर ऊपर से ब्लेस होकर आए हैं, एक के, एक एन और एक ओ। ओके, अगर आप देखोगे अपनी ऑब्जर्वेशन में जाके देखना, के वाले अगर मांगेंगे तो जरूर मिलेगा। ओ वाले हमेशा बिना मांगे भी मशहूर होते हैं, अगर उनका ओ सही होता है, मशहूर होंगे। किसी बड़ी कंपनी के ब्रांड में नाम देखो आप, है ना, ओला। बड़े मशहूर आदमियों को देखो, उनके नाम में ओ होगा। सबकी बात नहीं हो रही, बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग जिनके नाम में ओ होगा। और थर्ड मैंने क्या बताया, एन। एन भी जो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत होती है, और एंड में जो डंडा जाता है वो ऊपर जाता है, ऊपर वाले से सीधा कनेक्ट होता है। सर एन में एन वो या एम? एन की हाँ बात सर, हो एम रही है। बोला। एन का डंडा एंड में ऊपर जाता है, एम में वापस नीचे आ जाता है। प्लीज इसको दोबारा से समझ लो, है ना, अगर नहीं समझ पा रहे तो। एन में डंडा ऊपर ही रहता है, इज इट करेक्ट? जी 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 सर। एम सर, में क्या होता है? नीचे हो नीचे आ जाता जाता है। है नीचे सर। आता नीचे आ है, जाता है। नीचे तो आता जो ऊपर जाता है वो ऊपर वाले से, जो भी अल्फाबेट ऊपर से कनेक्ट रहता है वो डायरेक्ट ऊपर वाले से कनेक्ट रहता रहता है। है। रहता है।
ओके। सर मैं तो अभी लड़ने वाली थी आपसे, अब ठीक है, सर ओके। उनके लिए भी उन्हें क्या करना है, उन्हें ऊपर हाथ उठा के मांगना है ठाकुर जी से। ये कौन है गिनी? गिनी क्या है गिनी? मुझे पता नहीं गिनी का मतलब। खैर, हम आज पढ़ रहे थे फर्स्ट हाउस। अब तुम लोग बहुत लोग टाइम वेस्ट हो गया ये। अब मेरे हिसाब से अभी भी दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, धोखे का ग्रह बिल्कुल क्लियर हो गया? धोखे की कुंडली अलग सर है, और वो आपने जाकर देखना है कहाँ पर? अपने वर्षफल। वर्षफल में देखना है कि वो धोखे का ग्रह कौन बना है, तो कौन से हाउस से रिलेटेड है। उसी को नहीं पढ़ना कि अगर मेरा फर्स्ट हाउस निकल गया तो सन बन गया ना। ओके। तो वो सन जहां पर बैठा है वहां से धोखा होगा। दूसरा धोखा क्या बताया कि 10वें का ग्रह जस 10वें आएगा तो धोखा होगा। तीसरा आपको बताया अपने से 10वें जाके बैठ जाएगा ग्रह तो धोखा होगा। और तीसरा बताया कि भौतिक चीजों को जब आप अपने से 10वें वाली की चीजों को मिलाएंगे तो आप देखेंगे आपके साथ धोखा होगा। अभी एक धोखे का और ग्रह है, वो सन में निकालना, वो मैं आपको बताऊंगा। आज की क्लास हम करने वाले हैं। फर्स्ट हाउस बताने वाला था या लकी ग्रह बताने वाला था फर्स्ट सर मुझे? हाउस फर्स्ट के बारे फर्स्ट में। हाउस बोला था सर आपने। फर्स्ट हाउस। ओके चलो जी, हाँ फर्स्ट जी हाउस की सर। मैंने एक वो लिख के भेजी है लास्ट आपको। टाइम लिख के भेजा था। क्या क्या लिखा था उसके अंदर? कोई पढ़ सकता है मेरे लिए? मेरे पास तो पेज ही नहीं हाँ खुल जी, रहा। निकालते हैं, हम निकालते हैं सर। हाँ, लिखा है पहला घर है तख्त हजारी, ग्रहफल राजा कुंडली का। ज्योतिष में इसे लगन भी कहते हैं, झगड़ा रूह और माया का। पूर्व तरफ है पक्का घर, सन यहाँ पर सन का पक्का घर है। ओके। सूरज परोपकार चवन्नी का। वजूद मकान रूह नमक भी गिनते, जमाना हाल कमाई का। तो यहां से क्या पता चला कि नमक सूर्य की आशिया है। चार दीवारी तह के गोशे से, इसको पूरा पढ़ने में तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, इसीलिए तो शॉर्टकट में भेजा था मैंने। आज टीम हम मवेशी खड़े हो जी। हाँ, हम आज सिर्फ पहली बात करेंगे कि जो हमारा पहला घर है वो लगन का तख्त कहलाता है। लाल किताब के अनुसार जो भी ग्रह उसमें आके बैठे, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे मरकरी हो, वो वहां पर तख्त पर बैठा हुआ राजा है। पूरी कुंडली का केंद्र स्थान वही है, वही चलाएगा पूरी कुंडली, आपकी पूरी उम्र। ओके। जो कुछ भी करेगा, अच्छा या बुरा, वो ही ग्रह करेगा जो फर्स्ट हाउस में आता है। अगर फर्स्ट हाउस में आपके सूर्य है तो सूर्य की आशिया आप जब लिखेंगे, और उसको हम आगे फिर पढ़ेंगे क्योंकि वो उसके चक्कर में ना मेरा वो गला सूख गया बताते बताते। तो सूर्य लिखे, सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा और क्या रिश्तेदार बनेगा। ओके। मैंने आपको बोला था एक ब्लाइंक कुंडली अपने पास रख के रखना है ना, बोली है ना सबने? क्योंकि मैं जी लिख सर। लिया। तो आ गया सूर्य। कुंडली का राजा बनेगा। हम्म, बिल्कुल सही है। वहीं से भी उसी चीजों से आपका इलाज होगा। लिखिए, पहला घर में सूर्य को लिखेंगे आप सफेद नमक। वाइट सॉल्ट। लिख लीजिए उसके ऊपर सूर्य। सूर्य की चीजें और रिश्तेदार। अरे व्हाइट सफेद नमक। दूसरा सी लिखिए सॉल्ट हो नीचे। गया, हाँ, आता है हिमालयन। नहीं नहीं, बहुत सफेद सारे नमक सॉल्ट बोला होते हैं, मैंने, सेंधा हिमालय नमक नमक नहीं होता बोला। है। प्लीज है, सफेद नमक बोल रहा हूँ मैं, सफेद सीधा सीधा नमक वो जो जो पहले घरों में बचपन में टाटा का यूज नमक होता है। डलता है उसकी बात हो रही है। उसके नीचे वो लिखिए तो सर रिश्तेदार। सी सॉल्ट भी। नहीं नहीं, सी सॉल्ट की बात नहीं हो रही मैम, प्लीज सी सॉल्ट वी सॉल्ट छोड़ दिए, सिर्फ सफेद नमक लिखिए। जो जो सब्जियों में डालते हैं। जिसका भी सूर्य खराब होगा उसका उसका मुंह दो खाने में नमक डाल डाल के खाएगा, स्वाद चला जाएगा उसके मुंह का। लिख लीजिए, नीचे लिखिए रिश्तेदार। खुद या स्वयं का हुक्म, या तो मैं खुद या मेरा ऑर्डर। सेकंड हाउस सूर्य की आशिया लिखिए बाजरा। सबको मालूम है बाजरा। और रिश्तेदार लिखिए, वो खुद के लिए लिखिए धार्मिक पेशा या कानूनी तौर पर। तीसरा हाउस लिखिए भतीजा।
भाई का बेटा, जबरदस्ती दोस्त बनाने वाला, डंडे के जोर पे दोस्त बनाने वाला लिख लो। फोर्थ हाउस, बुआ का लड़का, बुआ, फूफी क्या कहते हैं, बाप पाप पिताजी की बहन का लड़का। नहीं नहीं, बुआ बहन थोड़ी होती, सॉरी, बुआ तो मम्मी की बेटा होता है, क्या होता है बुआ, नहीं, हाँ हाँ पापा की बुआ, पापा की पापा बहन। पापा की बहन का। हाँ हाँ, सही है सही, पापा की बहन, माय बैड। रेशम का कीड़ा, फिफ्थ हाउस, लाल मुंह का बंदर, क्या क्या? लाल मुंह का बंदर, अच्छा। रेड फेस मंकी। किसी का फिफ्थ हाउस में सूर्य खराब हो रहा हो तो उसको रेमेडी के तौर पर लाल मुंह का बंदर घर में रखवाइए, ओके। मुर्गा, सर रेशम का कीड़ा कहाँ लिखना है? फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में। इसका मतलब वो सूर्य जिनका फोर्थ हाउस में, वो मेहनती होंगे रेशम के कीड़े की तरह। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो फिफ्थ हाउस, लाल मुंह का बंदर, मुर्गा, अक्ल वाला, अक्ल वाला। बुद्धिमान जिसको कहते हैं, आशिया कोई और? बुजुर्ग धन, और दोबारा से लिखिए खुद। फर्स्ट हाउस में पढ़ते हैं ना आपके, सूर्य तख्त पे बैठा हुआ है और फिफ्थ हाउस में सूर्य आराम कर रहा है। हम्म। सिक्स्थ हाउस, सांवला रंग, सांवला समझते हैं ना, यस। हाँ जी। बांस का जला हुआ गुस्से वाला, बांस, बांस मालूम है सबको, बैम्बू। हम्म। बैम्बू जब जलता है तो बाहर से बिल्कुल भी दिखाई, नहीं देता। अंदर ही अंदर बैम्बू जल रहा होता है। अगर भड़क जाए तो बिना लड़े रोटी हजम। नहीं होती। तो सूर्य सिक्स्थ वालों की क्या पहचान है, जब तक वो एक बार लड़ ना लें, रोटी उनकी हजम नहीं होती। अपने घरों में सुना आप लोगों ने, इसकी तो बिना जी लड़े सर, रोटी। हजम नहीं होती। सेवंथ हाउस, लाल गाय या भूरी गाय लिखो, लाल गाय या भूरी गाय, भौंडी गाय, भौंडी का मतलब कुरूप गाय, और खास तौर पे लिखो सफेद गाय मंदी। जो लोग भी सेवंथ हाउस को ठीक करने के लिए सफेद गाय की सेवा करते हैं, दैट्स नॉट गुड। गुड। सर मतलब बॉन्डी का क्या मतलब था? भौंडी का मतलब कुरूप गाय, जिसके सींग टेढ़े मेढ़े हो, सींग ना हो। ओके। खूब जो भी निकला हो। इसी से ही रेमेडी बनेगी, सुन लीजिए प्लीज है। किसी का एग्जाम्पल दे देता हूँ यहीं पर ही, सेवंथ हाउस खराब हो रहा है तो आप क्या कहते हो, गाय को रोटी खिलाओ। हाँ जी सर। हैं, अब कौन सी गाय को रोटी खिलानी है, भूरी भूरी वाली। गाय लाल को। और भूनगी, लाल और भौंडी गाय को। भूनगी। सफेद गांव के खिलाओगे तो क्या होगा, खराब ही होगा और ज्यादा। खराब हो। तो के सेवंथ हाउस में वाइट गाय मंदी है। हाँ, सूर्य शनि नीच का है, शनि उच्च का है। हाँ लिख लीजिए, सेवंथ हाउस में लिख लिए, दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला, जलने वाला, मन ही मन जलता है। इसके पास तो दो गाड़ियां हैं, साले के पास हराम का पैसा, सोया मेरी वाइट, इसके पास हराम का पैसा आ रहा है। या और कोई डायलॉग बताओ, क्या बोलता होगा, ये पता नहीं कहाँ से कमा रहा है, हम तो काम करते करते थक सर गए। कई लोग ये भी कहते हैं साले पे लोन चढ़ा हुआ है, दिखावा इतना कर रहा है। मर रहा है, वो खामा खाम एक दूसरों से जलता रहता है। हाँ। हाँ। एट हाउस, रथ, रथ सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो स्कारपेट। देखिए, गूगल करिए रथ। रथ रथ। की एक खास बात होती है, रथ में सात ही घोड़े होते हैं, असली जो रथ हाँ होता है, जी। हाँ जी। वो दो घोड़ों वाला रथ नहीं होता। तो
अगर किसी का 8th हाउस में सूर्य हो तो क्या कैसे पता कर सकते हैं बिना कुंडली देखे? सर उसके घर में 7 रथ घोड़े वाली फोटो होगी या कोई पिक्चर लगी होगी। उसके घर में रथ की फोटो होगी या रथ होगा। मैं कौन सा हाउस बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान देना है, कौन सा बोला मैंने? 8th हाउस सही है, मैंने 7th नहीं बोला है। हाँ जी सर। कभी ना संतुष्ट होने वाला प्राणी, कभी ना संतुष्ट होने वाला प्राणी लिख लीजिए 8th हाउस में सूर्य। अगर आपका 7th हाउस में 8th हाउस में सूर्य है तो आपके पिताजी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। नहीं होंगे। इसमें एक बात और लिख लीजिए, जिसका भी सूर्य 8th हाउस में होता है उसके सामने किसी की मृत्यु नहीं होती। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो सूर्य नष्ट माना जाएगा। नष्ट, नष्ट का मतलब समझ रहे हैं? खराब नहीं। हाँ। दोनों बातों में फर्क कर लेना प्लीज। अगर किसी के 8th हाउस में सूर्य है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि वो किसी बीमार को देखने ना जाए, आ जाए। क्योंकि उसके सामने उससे मृत्यु किसी रुक की जाती है, मृत्यु अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, रुक होती जाती नहीं है। अगर होती रुक हो नहीं है, गई जाती हाँ। तो उसका तो सूर्य नष्ट हो जाएगा। और जब तक, हम्म। अगर मान लो किसी की मौत आई हुई है, मौत का फरिश्ता दरवाजे पे बैठा है और 8th हाउस वाला बैठा हुआ उसे ही देखे जा रहा है, तो हम्म। टाइम खराब हो रहा है ना। हाँ जी सर। ओके, नेक्स्ट लिखिए 9th हाउस। आजकल मिलते नहीं है, पुराने जमाने में आते थे, मेरे और रेखा जी के टाइम में आते। रेखा जी भी पुरानी है। भूरा भालू, जो बंदर का नाच रचाने आते थे ना, वो लेके आते थे रीछ जिसको कहते हैं। हाँ जी सर। रीच सर हम रीच। सब पुराने हैं, सर हम सब पुराने हैं। अरे कोई नए भी हो सकते हैं। अब इसमें खास बात लिखिए, इसका इससे रेमेडी बनती है। देखो मैंने आपको बहुत बार बताया, बहुत बार बताया, और मैं पता नहीं बता बता के थक जाऊंगा, लेकिन आप भी सबसे बड़ी रेमेडी किससे होती है? जीवित विवेक कारकस। कारक से। तिथि तो से। यहां पर जिसका सूर्य लिखिए, बिगड़ी को बनाने वाला मेहरबान दोस्त। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसका 9th हाउस में सूर्य है तो आपके काम बन जाएंगे। वही संवारेगा। हम्म। 10th हाउस आजकल मिलता नहीं है, फिर भी लिख लो, भूरा नेवला। सर 9th हाउस में और क्या बताया था आपने? बिगड़ी को एनिमल। भूरा बनाने बालू। वाला मेहरबान नहीं नहीं सर, दोस्त। कुछ एनिमल बोला था ना आपने। अरे भालू रीछ, भूरा जैसे बालू। कुछ। भालू भालू रीछ। रीछ। ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी किस काम आएंगे। ये मैं आपको रेमेडी, इसको ना नक्षत्र नक्षत्र करेंगे कहाँ ना, रीच शायद किसी रीच नक्षत्र दिखते क्लास हैं, में मैंने भूरे आपको बालू बताया रीच था। कहाँ मिलते हैं? भूरा नेवला, भूरी भैंस, शीलाजीत। 10th हाउस की बात हो रही है। और सोच क्या होती है उसकी सुन लीजिए, हमारे बराबर कोई नहीं। कोई नहीं है। भाई आई एम द बेस्ट, आई एम द बॉस। आई एम द बॉस। दैट्स गुड। 11th हाउस, लाल तांबा, रेड कॉपर। धार्मिक हो तो अच्छा, अगर धार्मिक नहीं हुआ तो सूर्य यहां पर खराब है। अभी ना मैं ग्रुप पे एक फोटो डालूंगा, उसको भी सूर्य के साथ ही लिख लेना। और 11th हाउस में लिखो भूरी चिड़िया। चिड़िया मतलब वो, चींटियां। चिड़िया चिड़िया, चीटियां चीटियां, सॉरी अच्छा। माय बैड। चीटियां, भूरी चीटियां जो होती है ना, एक तो ब्लैक होती है और एक होती है भूरी। ब्राउन। रेड कलर की एंट्स, रेड एंट्स। और दूसरा लिखिए बाल बच्चे के नसीब वाला। 12th हाउस में जिसके वो सूर्य होता है उसके बच्चे
जरूर होते हैं। सर 12th, ये सर 11th वाला बता रहे हो अभी तो आप। नहीं नहीं, हाँ है 11th वाला 11। बता दिया मैंने, शॉर्टकट है। धार्मिक हो तो अच्छा, नहीं तो खराब है सूर्य यहाँ पे। और उसके बाद सर भूरी आंट किसमें है, चीटियां। 12वां हाउस, 12th हाउस। और बाल बच्चे वाला। बाल बच्चे के नसीब वाला। बाल बच्चे वाला नहीं, बाल बच्चे के नसीब वाला। एक बात देखिए, 12th हाउस के सूर्य का इलाज करना हो तो अब आपको समझ में आ गया क्या करवाना है। भूरी चींटियों को डालना है बस आटा। यही बातें दान हैं, है। यही यही यहीं से समझना आपने ना, कि कौन क्या करा रहा है, कहाँ पे क्या कर रहा है। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, फिर उसकी जिसका पिक्चर भी डाल देता हूँ। पूरी अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसकी पिक्चर भी डाल दूंगा। दो ग्रुप पे, जो बाहर के ग्रुप है उनका मुझे कोई गारंटी नहीं है, सन पे डाल दूंगा। समझ लिखिए, सूर्य राजा तेज तपस्वी और विष्णु भगवान। राजा तेज तपस्वी और विष्णु भगवान। तांबे का पैसा, अकल सूर्य की पहचान। इसकी पिक्चर डाल दूं मैं आपको, है ना। पहाड़ी मंधारी गाय हो, एक अकेला पूत, दफ्तर का बाबू कोई, क्षत्रिय या राजपूत। क्षत्रिय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लड़ने वाला जो होता है क्षत्रिय। फाइटर। और वॉरियर। राजपूत। वॉरियर। वॉरियर। तांबा गुड़, तांबा गुड़ मानक, गेहूं शीलाजीत सरकार, बंदर भूरी कीड़ियां, राजा रथ असवार। भूरे रंग की भैंस हो, न्योला काली सभी गाय। लिखा हुआ भेज देना। मैं अभी आपको भेज देता हूँ, सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, इसको आपने याद कर लेना है। गुण के मालिद रंग हो तो सूरज कहलाए। जिनका भी रंग गेहुआ होता है। उनका गेहुआ सूर्य। रंग मालूम है ना आप लोगों को, पुराने हाँ जमाने में जी लोग क्या सर, कहते थे, इसका तो रंग गेहुआ पक्का। है जी। गेहुआ है। और सबसे बड़ी सबसे खास बात देख लिए, पुरानी रस्मों, पुरानी रस्म, पुरानी रस्म का क्या कहते हो आप, धार्मिक मान्यताएं जो आपके परिवार में चली आ रही है। चली आ रही हैं। अगर आपका सूर्य खराब है तो सूर्य को जल देने की बजाय, अगर आप किसी सरकारी दफ्तर के बाबू को खाना पीना खिलाएं और उसको खुश करें, तो आई होप कि मेरी बात आप लोगों को ज्यादा समझ में आ गई होगी, है ना। इसीलिए खिलवाने का मकसद क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इज इट करेक्ट। जी सर। या आपको तांबे का पैसा समझ में आ गया होगा। अब एक बात लिख लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और इसी को आपने हाईलाइट कर लेना है। अगर सूर्य खराब हो तो उसका इलाज बुध से करें, और अगर बुध खराब हो तो उसका इलाज सूर्य से करेंगे। सूर्य से करें। जिस जातक को एक बेटा होता है ना, कोई बेटी ना हो, एक पुत्र हो, जिसका अकेला बेटा हो, हम्म। वो भी सूर्य की रेमेडी में आता है। आई होप कि मेरा पॉइंट क्लियर होगा, नहीं हो रहा तो फिर आप सर दोबारा इसमें से। क्वेश्चन पूछूं, जिनका एक बेटा होता है उनका घर बनने में भी प्रॉब्लम आती है ना खुद का। मैम वो, मैं रेमेडी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, घर बनने की बात हम आगे करेंगे। जिनका एक अकेला बेटा होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं उनकी लाइफ में। ओके, ठीक है सर। हाँ वो हम आप में बताएंगे। और लिख लीजिए, घर में काली चींटियों का आना शुभ नहीं शुभ माना होता जाता। है सर, काली का तो शुभ बताते हैं, लाल का भूरी का कहते हैं लाल शुभ का नहीं तो होता। शुभ बताते हैं सर, लाल का हाँ, क्या हाँ। शुभ है? उल्टा बता रहा हूँ, सुनिए। काली चींटियों का आना, अब इसको ना दूसरी तरह लिख लिए, घर में चींटियों का आना शुभ ही नहीं है, क्योंकि चींटियां आपके घर से कुछ लेकर जा रही है। जाती है। चींटियों को भगाने के लिए आप लोग क्या करते हो। सर हल्दी डालते हैं। बस यही आपको पता है। क्या करा आपने, किससे इलाज करा, उसकी रेमेडी किससे करी है। जुपिटर से, जुपिटर से। जुपिटर से कर दी।
एक बात आपने लिखा है हमारे घर नीति। में जब चींटियां आती है तो हम बाहर जाके चींटियों को भोजन डालते हैं, अंदर से आनी बंद हो जाती है। फर्स्ट हाउस जिसका भी खराब होगा, फर्स्ट हाउस। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई, सुनिए। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस में अगर मार्स हो तो ऐसा जातक के सरकारी काम नहीं बनते, और वो किसी के सरकारी काम के लिए जाएगा तो उसका काम बन जाएगा। तो क्या ऐसा मान सकता हूं मैं कि सूर्य और मंगल साथ में तो भी ऐसा होगा? हाँ जी सर, सूर्य उच्च का है वहां पर, मंगल का ग्रह। किसी भी हाउस में? किसी भी हाउस में तो नहीं होगा सर ये। लिख लो, ऐसा ही होगा। ये सर ऐसा ही होगा ऐसा सर। ही होगा। नहीं होगा वैसे तो होगा। किसी भी हाउस सर में सूर्य मंगल साथ में हो तो ऐसा जातक, इससे ही आप हजारों काम निकाल सकते हो। क्या अगर कोई जॉब पूछने आए क्या करूं तो क्या बताओगे? यही सर रेमेडी बतानी इसको है अब ऐसे भी आपको। देख सकते हैं ना। यही सीखना है आपको। सूर्य मंगल साथ में है या किसी का मंगल फर्स्ट हाउस में, पूछ रहा है कि क्या करूं तो क्या बताओगे? आर्मी में चला जाए, पुलिस में, अरे सेना कहो में। कि गवर्नमेंट की जॉब अप्लाई करो, नहीं। आर्मी वार्मी को भूल जाओ। सरकार से फायदा होगा ना उसको। हाँ। निशानी क्या हो जाएगी? निशानी लगा लो यहीं पर ही। तो लोग बताते हैं ना निशानी होगी। मैं निशानी अभी बताई ना, माथे उसके पे। घर में कोई ना कोई आर्मी में होगा, इधर होगा, सरकार से कुछ ना कुछ मदद आती होगी, यही निशानी होगी। सूर्य हम्म। मंगल साथ हो गए ना, हम्म। तो उसके घर में सरकार से कुछ ना कुछ पैसा, आता आता होगा। होगा। सरकार से कोई ना सर कोई या फिर फंड। जिस जी। सर सर जैसे कि फर्स्ट हाउस तो अपने लिए हो गया सर। जैसे अगर किसी सेकंड हाउस में या फिर किसी और हाउस में जैसे ये युति बनेगी, तो हम उस रिश्तेदार को भी मान सकते हैं क्या, कि मतलब कि इसका सरकार मैंने से अभी वही कहा संबंध ना, हो। उसके उसके घर परिवार में जी वही सर। रिश्तेदार होगा ना, वही होगा यस सर, आर्मी में। यस सर। भाई जी सर। सेकंड हाउस में आ गई तो आप सीधा क्या बोलोगे? सेकंड हाउस किस चीज का है? यहीं पर तो आपको दिमाग लगाना है एस्ट्रोलॉजर का। सेकंड हाउस किस चीज का है? परिवार का। तो ससुराल। भाई परिवार का आपके है। परिवार का, परिवार में ओके कोई सर। आर्मी में है। थर्ड यस हाउस सर। कौन है? सिबलिंग। हम्म। नहीं, वो कहता जी सिबलिंग नहीं है तो ससुराल में जाओगा कोई ना कोई। थर्ड हाउस ससुराल भी देखे ना, ससुर का घर। यस सर। सर जैसे मेरे बेटे का लगन में ही बैठा हुआ है सन मार्स, तो सर उसका मतलब उसकी खुद की लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है। अब एक बात खास लिखिए, ओल्ड टेक्स्ट बुक से बता रहा हूँ ये बात आपको, पुराने शास्त्रों से। इसको बहुत इंपॉर्टेंस में लेना ये बात है ना। पुराने जमाने की बुक्स के हिसाब से जिस आदमी के घर में पुत्र नहीं होता था ना, उसको पुराना पापी हम्म। माना जाता था। दैट्स ए पूर्व हम्म। जन्म पितृदोष। दोष माना जाता है। दोष। और हम्म। फिर इसको, जिसको पौत्र, क्या कहते हैं, पौत्र, पोता। पोता पोता भी, वो पोता सर। उसको भी माने हैं। तो ऐसा माना जाता है, आपको देखा भी होगा कि कई लोग जो अपने पोतरों का और पुत्रों की शादी, पोतों की शादी वादी देखते हैं तो उनकी अर्थी को बड़ा धूमधाम से लोग निकालते हैं ना, कहते हाँ हैं सब जी। कुछ हाँ देख के जी। गया है। सोने है की ना? सीढ़ी चढ़ाते हैं सर। हाँ सोने की सीढ़ी चढ़ा देते तो हैं। वो जो इस तरह से वो कहते हैं इसको सदगति मिली हम्म। है ना? तो यहाँ पर ये जो सूर्य है ना, इसके अंदर इस तरह के चांस होते हैं सूर्य खराब होने के और सूर्य प्रबल होने के। यही आपको माने जाने हैं, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो पूरी दुनिया में बेझिझक बिना शर्त पूजा जाता है। चाहे वो अरे कबीलों को क्या कहते हैं, ट्राइब्स, जो लोग ना भगवान को जानते हैं, जो लोग ना लैंग्वेज जानते हैं, है ना, हाँ जी वो सर। लोग भी हाँ सूर्य की जी सर। पूजा करते हैं। हाँ जी सर। सूर्य को तो सब जानते हैं ना, सूर्य की पूजा करते हैं। और हम्म। अगर ओल्ड टेक्स्ट में उठा के देखो तो सूर्य की पिक्चर मिलती है आपको। जी सर। हाँ, और आत्मा का आदिवासी। कारक भी है सूर्य। तो ये बात आपने नोट कर ली ना, ये भी आपकी रेमेडियल पार्ट में काम आएगी। कोई बता सकता है कब काम आएगी? सर यहाँ पर ना सर एक जब लड़का कभी है, किसी का कुछ एक ना। लड़का है शोभित।
अच्छा भाई। शोभित जरा ध्यान से सुने, और आप लोग भी ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं, और आप लोग सब लोग रेमेडी के पीछे भागते हो, यहीं से रेमेडी आपको बनानी है। व्हाट डिड आई से कि बुध खराब हो तो उसका इलाज किससे होगा? सूर्य से होगा। सूर्य से। सूर्य सूर्य खराब हो तो से, उसका इलाज किससे होगा? बुध से बुध होगा। से। अगर 8th हाउस का मरकरी खराब रिजल्ट दे रहा है, और जब मैं उसको आगे लिखवाऊंगा, अभी कुछ मत लिखिए प्लीज, कंसेप्ट को समझना है आपने, समझ जाएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लिखते जाएंगे तो कुछ नहीं। मेरे पास, मैं अभी भी कह रहा हूँ, डिस्काउंट पे दे दूंगा। 4,90,000 रेट कर दिया मैंने, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, ले लो। नोट से कुछ नहीं होने वाला, नोट से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर समझ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। जो आप रेमेडी रेमेडी करते हैं ना, फिर कहते हैं रेमेडी काम नहीं कर रही। तो किसी ऐसे जातक की जब मृत्यु होती है ना, जिसका सूर्य प्रबल का, जो अपने दादे पोते देख के मरा है, क्या कहते हैं, दादे पोते नहीं, वो पोते हाँ, पोते देख के चला है, भरा पूरा उसकी घर अर्थी देखते को बहुत हैं, लोग धूमधाम से निकालते हैं। उसकी अर्थी पे बहुत सारी फूल मालाएं चढ़ाते हैं। चढ़ाते चढ़ाते हैं। हैं, है ना। तो जब मैं आपको हम्म। पढ़ाऊंगा मरकरी 8th हाउस में मुर्दे के फूल, तब हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तब आपको बताऊंगा। आई होप कुछ चीजें ठीक है क्लियर हो सर। जाएंगी। अभी बता दूंगा तो आप लोग सिर्फ रेमेडी और कंफ्यूजन में भाग जाओगे। ओके, फिर ढूंढने लगोगे कि जी कौन सर। आदमी हमारे अड़ोस पड़ोस में मर रहा है। इसको नहीं समझना, इलाज किसी भी तरह से हो सकता है ना। आपको बात को समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही है, और ये स्पेसिफिक आइटम पंडित जी ने क्यों लिखवाई। यू गॉट? कुछ कुछ सोच के लिखवाई होगी ना, नहीं तो वो लिखा देते एक लिस्ट के, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। अब आप लोगों को एक कॉमन सी रेमेडी लोग बता देंगे, सूर्य को जल चढ़ाओ, सूर्य को जल चढ़ाओ, है ना। आप देखना जिसका सूर्य खराब हम्म। होता है उससे सुबह उठा ही नहीं जाता। क्या हाँ चढ़ा जी के सर। देखना, मुझे बता देना प्रैक्टिकल रेमेडी में कोई एक आध बता दो जो उठ पा रहा, जो उठ पा रहा उसका सूर्य वैसे ही अच्छा है। वो उठेगा 8-9 बजे, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने का कब कब समय है, जब सूर्य निकल रहा हो, है ना। वो आदमी बारह ठीक। बजे 8 बजे सो के उठेगा तो सूर्य तो आधा सर पे आया हुआ होता है। फिर वो ढूंढ रहा है कि ठीक सर। लोटा कहाँ है, फलाना कहाँ है, ढिमका कहाँ है। और सबसे ज्यादा उसका मंगल खराब होता है, वो घर में सबसे पहले चिल्ला चिल्ली करता है। बचा रहा होता वीनस है। पे चिल्लाता है। वो सर कहता है कहाँ है मेरा सर लोटा। आई एग्रीड। एग्रीड तो करना पड़ेगा। मैं तो आपको बताया, दुनिया का महान गुरुओं में से मैं ही हूँ। अभी मैं ऐसा बोलता ही नहीं, वही बात बोलूंगा जो आपके घर में बोल हो रही होगी। सर एक चीज बताओ सर, अब चींटियों को हल्दी ना डाले ना? डालनी है मैम, क्यों नहीं डालनी, जुपिटर डालनी से है। ही तो शनि का इलाज कर रहे डालनी हैं। है। और डालनी है। इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ और मत डालो। जो स्प्रे कर देते हैं वो हाँ। राहु कर देते हैं, राहु से शनि को मार देते हैं। हाँ। सर एक बात है, जैसे बड़ी बुड्ढों की अर्थियों पे सिक्के भी फेंकते हैं लोग, तो वो भी लोग घर मैम लेके इतनी जाते ज्यादा हैं। इतनी ज्यादा रेमेडियल पार्ट में मत जाओ। अभी तो मैंने कहा आपसे 1.5-2 लाख रुपए वसूलने हैं। अभी तो अभी सिक्के भी उठाने लग जाओगी तो कैसे पता चलेगा। अभी तो लिखवाया, तांबे का पैसा लिखवाया ना, लिखवाया। हाँ भूल सर। गए आप लोग। सर वो 5 लाख वाला पैकेज है ना अभी आपकी सारी की सारी बुक्स का। थोड़े बुक्स दिनों में तो सर जीरो और बढ़ा देंगे। देखिए सुनिए, जिसका भी जुपिटर फर्स्ट, जुपिटर जो है ना, जुपिटर मैंने कहा था कार को भाव नाशाय करता है ना। तो हम्म। ऐसे ही जब भी सूर्य भी जितना ज्यादा बली होता जाएगा, सूर्य अपने से आगे वाले स्थान को और अपने से पीछे 3 स्थान को जलाता है, ध्यान रखिए। और सूर्य की खास बात यह है कि खुद वो जल के दूसरों को रोशनी देता है। देता तो है। देता है। जिस हाउस में भी सूर्य बैठा है ना, उस व्यक्ति की जिंदगी में आपको दिख रही है रोशनी, आपके लिए वो क्या है, आइडियल है। दूसरों के लिए काम करता है सर, वो सिर्फ हाँ, वो आपके लिए सिर्फ अपनी आइडियल है पहचान कि नहीं। मान लो मेरा सूर्य है तो आप कहेंगे ऐसी जिंदगी होनी चाहिए, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर हैं, बहुत काम करते हैं। शायद मैंने आपको किसी क्लास में बताया, और नहीं बताया तो अभी क्लास खत्म होने से पहले लिख लिए, जिसके भी फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह बैठेगा उसके पास लोग सलाह लेने आते हैं। कोई भी ग्रह बैठा हो, आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो चंद्रमा में किसकी तासीर आ गई? फिर माँ की। अरे माँ की नहीं, माँ की सूर्य की तासीर तो तासीर आ होती गई है, उसके सूर्य अंदर। की, सूर्य तो की। सूर्य की तासीर आ गई ना, सूर्य की इसलिए जगह सूर्य की माँ माँ की ताकत से आ तासीर। गई। लोग सलाह लेने आते हैं, लिख लीजिए ये बात। अगर किसी का है तो सर हमारे कंफर्म छोटे करता बेटे जाए। का सर मून है, शनि बैठा सर तो हो तो लोग मेरा कौन बाबा है। जी आएगा? बोलते हैं। अरे भाई एक सर मिनट, हैं? मेरा है। एक एक करके मेरा बोलो मून भाई, है। शनि बैठा प्लीज एक होगा एक तो करके कौन बोलो आएगा? भाई। नहीं नहीं, मेरे बेटे का है बैठा हुआ है मून, उसको लोग बाबा जी कहते हैं, बाबा जी सलाह दे दो।
हाँ, और सर मेरा भी मून है। हाँ, तो उससे सलाह लेने आते हैं एजुकेशन ना का लोग। अरे अभी तो बताया, लोग हम्म। सलाह लेने आते हैं, उसकी अपनी हाँ जिंदगी पर तो सर खुद। वहां आता तो है। शनि बैठा है, अच्छा, लोग मैं एक बात बड़ा बताता हूँ, बुरा मत सिखाने मानना, आते हैं। सारे के सारे एक बात बुरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं ना। आप और मैं सब एस्ट्रोलॉजर बन रहे हैं ना। अरे अंदर से तो सारे हम्म। दुखी हैं, दुनिया भर को सलाह दे रहे हैं, अपने लिए खुद अपनी कुंडलियां उठाए फिर रहे हैं कि कोई देख के बता दो कि हमारा कोई क्या देख के होगा। बता दो, फिर भी पता नहीं चलता सर। और दूसरों को ज्ञान पेल रहे हैं, है ना। तू ऐसा कर ले, तो वैसा कर ले। ऐसा ही है या नहीं है, एब्सोल्युटली बता राइट। देना। अगर कोई खुशी है तो भाई मैं उसके हाथ जोड़ू, वो बिल्कुल ही जिसकी जिंदगी में नहीं सब कुछ सर, नहीं सर चल रहा, बता सर ट्रू देना एक भाई। चीज सर। बताइए, आपका सूर्य कहाँ है पहले तो? मेरा सूर्य छोड़ो। सर, हम तो एक ही बोलते हैं, उनको एक ही बात है कि हम दिए तले अंधेरा ही रहता है, आप अपना देखो। हाँ हाँ, तो आप देखिए, जिसका भी आप लोगों को ये सूर्य जो है, वो आपसे लोग सलाह लेने आते हैं, तो आप अपनी जिंदगी से वो आदमी परेशान है, लेकिन दूसरों को उसी बात पे ज्ञान देगा। लव गुरु कौन बनता है? जिसका लव देख रहे फेल हुआ होता है। हैं होता है। हाँ, अब आपको बताया ना, सबसे अच्छा कोच कौन होता है? जो अच्छा खिलाड़ी नहीं होता। नहीं होता, है। आपने देखा फेल ना, वो होता है बार खान सर बार। आते हैं, फलाना सर आते हैं, वो सब आपको बताते हैं खान ना, सर आईपीएस तो बन सबसे जाओ, बड़ा आईएएस बन एग्जाम्पल। जाओ। वो हाँ, खुद तो बन नहीं खान पाए। सर का ही है। हम्म। इज इट करेक्ट? यही बात है ना। तो आपको जी यही सर। बात याद रखनी है, यू आर द किंग मेकर। अब इसको पॉजिटिव पॉइंट में लेते हैं, यू आर द किंग मेकर बट यू आर नॉट ए किंग। नहीं तो तो इसलिए किंग बनने सर, की ये ख्वाहिश। आपकी हाथ की मेहंदी का राज बताओ। अरे वो मैम, राहु कल किसी को कुछ रेमेडी दी थी, राहु खराब हो गया। तो सच्ची में। एक में हाँ। सर्कल और अरे थंब में बिना कुछ करा हुआ बिना है। किसी कुछ एनर्जी एक्सचेंज के रेमेडी दी, रात को ही राहु ने पकड़ लिया। नहीं सर, आपने लगाई है खुद पे ही है वैसे ही। अरे रेमेडी है, सुन लो, जिसका भी हाथ उस पे चल रहा है ना, रील पे, जो रील स्क्रॉल हाँ करता जा रहा है, अपने अंगूठे पे मेहंदी लगा हाँ। लो। अच्छा। अरे तो मंगल सर सर राहु को आपने आपको रे- कंट्रोल करता है ना। हाँ। हाँ, मंगल सर राहु एक को। बात बताओ, अगर उंगली से वो कर रहा है तो फिर उंगली पे लगा ले। बस फिर उंगली कटवा दो, और तो कोई इलाज नहीं इसका, मेरे पास इसका तो कोई इलाज नहीं है। सर आपने सर बोला था रखे तो फोन के पीछे रेड कवर लगा लो, नहीं तो मंगल का स्क्वायर लगा लो पीछे। हाँ, आपने वो बताया था कुछ एक भी कर बार। सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपका अंगूठा ज्यादा चलने लगता है ना, तो वो हो जाता है। लेकिन मेरा कुछ और प्रॉब्लम था, मैंने आपको इसलिए बता दिया कि मेरा राहु एकदम से, मैंने किसी को बिना पैसे फ्री सेवा करता हूँ ना, मेरा भी दिमाग कभी कभी ऐसे ही चल पड़ता है। तो उसका आप लोगों को रात दिन ज्ञान देता रहता हूँ कि अष्टम के ग्रह की रेमेडी नहीं बतानी भाई। नहीं नहीं। नहीं करनी है, बताना तो अपनी नहीं जिम्मेदारी में बतानी। बताना, फिर मत कहना कि हमारे साथ ये हुआ। अष्टम का ग्रह सीधा आके आपका गला, पकड़ता है। वो नहीं छोड़ता भाई। पैसे ले लो, इससे अच्छा कहना भाई पैसे दे दो, ठीक है। तो अष्टम के ग्रह की रेमेडी सर आपने बिल्कुल नहीं बतानी। निशानियां आपको मैं अभी अभी, सर फर्स्ट हाउस पोछा बहुत बड़ा। लगाने का क्या बताया था? जी जुपिटर मैम, एट सर वाले दही को से पिला पोछा। सकते हैं। एक एक करके बोलो भाई, प्लीज। सर जुपिटर एट वाले सर को फिर गोल्ड का पानी पिलाएं। हाँ, जुपिटर एट वो वाले को तो भस्म है ना, खास तौर पे, भस्म। जुपिटर एट वो वाले तो को तो, पीन उसको तो जरूर पिलाना पड़ेगा। हाँ। जुपिटर जिसका भी एट में है, उसको गोल्ड भस्म खानी चाहिए। पैसे नहीं है तो गोल्ड का पानी पीना चाहिए। और बिल्कुल पैसे नहीं है तो फिर अपने घर में चादर लपेट हल्दी के का पानी पिए। सो सर जाना हल्दी हल्दी का का चाहिए। पानी पानी। पी हल्दी का ले, पानी। हल्दी का पानी पी ले। अब हाँ। हल्दी भी तो नकली आ रही है। सर हाँ केसर, हाँ ये बात भी है सर, सर खुद ही अच्छा पिलवा देखो, ले, सुनो एक देख बात लिख सुनो, के आ एक जाए। बहुत महत्वपूर्ण सूचना सुनो। एक हमारे बीच में बड़े विद्वान हैं, प्रमोद जी, और वो गर्भाधारण संस्कार बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो किसी दिन हम उनसे भी क्लास लेंगे और गर्भाधारण संस्कार सीखेंगे, क्योंकि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आजकल के दौर में लोग जो हैं वो भूल चुके हैं, फिर कहते हैं जी हमारे बच्चे ऐसे और हमारे बच्चे वैसे, है ना। नमस्कार प्रमोद जी, कैसे हैं आप? चलो, आई होप कि अब तो कोई सवाल नहीं है। अभी फर्स्ट हाउस बहुत बाकी है, नहीं देखो है एक बात, सर। एक बात ध्यान नहीं दीजिए। सर, वो दही से पोछा लगाने का क्या बताया था आपने? दही से पोछा। दही से पोचा, दही से पोचा मत कच्ची करा लस्सी देना, से लस्सी तबीयत से, बोला ना। खराब हो जाएगा। कच्ची नहीं लस्सी। कच्ची कच्ची लस्सी। लस्सी से। लस्सी। कच्ची लस्सी लस्सी से। लस्सी लस्सी। से। कच्ची लस्सी का मतलब होता है 10 लीटर दूध में 1 लीटर, ओ सॉरी, 10 लीटर नो पानी नो, में, उल्टा। 10 लीटर पानी दस में एक लीटर लीटर पानी में दूध। 1 लीटर दूध। वो भी गाय का कच्चा वाला, वो नहीं कि जो घर पे यस उबाल सर। के मलाई निकाल के फिर डाल दिया।
हाँ ठीक, थैंक यू। 10 लीटर पानी में कितना दूध डालें? अरे मैम, थोड़े से कलर पानी में आप एक एक मैंने प्रिकॉशन बताया, एक थोड़ा सा बाल्टी में पानी ले लो, उसमें थोड़ा सा बदल कच्चा लो दूध बस डाल उसमें दीजिए। मैम। लेकिन उसका प्रिकॉशंस याद रखिए, जब तक वो सर गीला है अलार्म उस लगा हुआ पर है आपके नहीं 4 चलना, बजे उसके का। ऊपर ध्यान देना, नहीं तो केतु खराब हो जाएगा। अगर तो आप सारे अपने टाइमिंग्स घर का में लगा रखे, कच्ची वैसे तो फिर लस्सी का आप पोछा घड़ी लगाते उससे हैं, आप घड़ी प्लीज पे ही रहते हैं। प्लीज लिख लो, कच्ची लस्सी का पोछा बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लगाते हैं, अगर आप उसके ऊपर पैर चलते हैं और पैर के निशान छप गए, तो तो आपका खराब। केतु खराब हो जाएगा, लिख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक। हाँ सर, बहुत ज्यादा लोग भीड़। सर चंद्र केतु की वजह से। जी मैम, वो चंद्रमा है ना, नीचे जमीन में आ गया ना चंद्रमा। सर कुछ तो आ ही गया है आपसे सर पढ़ आपने के। नहीं बताया कि इसको पानी पानी में खाने का वो आपसे 8 महीने पहले पूछा था। क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं है निधि कि कौशिक। वो वीडियो वीडियो बंद बंद करके करके बोलो, बोले, आपकी आवाज वीडियो नहीं बंद आ रही। करके। अच्छा सुनो भाई, बात है कि फर्स्ट हाउस अभी बहुत अब आ रही बाकी है, है। इसमें लोन कर्जे उतारने में लग गया लोगों के। और मैंने आपको बता दिया कि लोन कर्जे जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईशान कोण खराब होने की वजह से होते हैं। जो वास्तु करते हैं उनके, मैंने बहुत भारी रेमेडी दे दी, इस पे ही आप किताब लिख सकते हो। ओके, अगर आपने ये बेसिक कंसेप्ट पकड़ लिया कि कहाँ से क्या हो जा रहा है, कहाँ से क्या हो जा रहा है, क्योंकि जब तक ईशान कोण खराब नहीं होगा, लोन कर्जे बिल्कुल भी नहीं होंगे आपके ऊपर। ये लिख लीजिए आप, ईशान कोण खराब हुआ और सेंटर खराब हुआ। खास तौर पे मैंने ऐसे देखा है कि जिनके जिनके भी लोन कर्जे होते हैं, उनके सेंटर में या तो बीम आ जाता है, उनको पता ही नहीं होता, सेंटर उनका खराब हो जाता है, या सेंटर में गड्ढा हो जाता है उनके। और एक बात ध्यान रखिए, कुछ खास केसों में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कई लोग वास्तु की जब रेमेडी करते हैं तो प्लॉट का ब्रह्म स्थान कटवा के, गड्ढा खुदवा के, उस पे गाय का गोबर, पिरामिड और बहुत सारी चीजों को स्थापित करते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए, है ना। बस इसका साइड इफेक्ट लिख लीजिए कि जितने लोग रहेंगे उनका ब्रह्म स्थान कट होगा, ये लिख खराब लीजिए। है, ब्रह्म साउथ ईस्ट स्थान खराब मतलब हो जाएगा। उनका, अरे नॉर्थ ईस्ट नहीं, उनके पेट में कटिंग स्टमक, होगी, उनका स्टमक खराब हो जाएगा। स्टमक खराब हो हाँ जाएगा, वो साउथ ऑपरेशन ईस्ट होगा उनका। 9th हाउस हो गया ना, 9th हाउस। जी। हम्म। सर एक बात बताइए, जिसका ब्रह्म स्थान में बीम ही है, वो उसका क्या उपाय है? बीम बस को भी बीम को निकाल देंगे फिर किसी क्लास। उल्टास करो। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं, किसी का और तो कोई सवाल नहीं है? सर आपने आंसर ही नहीं दिया। किस चीज का मैम, बीम का? हाँ जी। मैम ये इतने सारे 29-30 लोग बैठे हैं, इनको फ्री में थोड़ी देना, आप मुझे पैसे भिजवाओ, मैं आपका बीम क्या सब हटवा दूंगा, पूरा घर सर हटवा पोल दूंगा। डांस कर सकते हैं। चलिए आज बीम का लड़का। उपाय लिखिए, सुनिए। चलो आज मैं तुम्हें वास्तु की रेमेडी देता हूँ यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे, कभी मेरे नाम से दुआएं वुआएं मांगते हो या ऐसे ही बस सोचते हो फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, कोई पागल ही मिल गया हमें? कुछ सर दुआओं बहुत में दुआएं याद रख देते लिया हैं आपको करो। सर। देखो, एक एक जानवर है, जानवर पक्षी कुछ भी कह लो, क्या कहते हैं उसको मुझे पता नहीं, स्पीशी है, उसको कहते हैं कछुआ। कछुआ होता है ना, कछुए को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टॉर्टोइज। टॉर्टोइस। टर्टल्स। टर्टल्स की एक खास बात है कि उसकी पीठ जो है ना वो मेटल की है ना, उसके ऊपर बोझ रख सकते हो आप। तो जिनके भी ब्रह्म स्थान में ऐसा कुछ आ गया है, पीतल का टॉर्टॉइज जो खाली ना हो, ठोस, उसको वहां पर स्थापित करके देखिए। स्थापित करते हैं। व्हाट डिड आई सेड? आई होप यू विल गेट माय पॉइंट। यस सर। क्या होगा उससे? चैट में सारी बीम का बोझ वो ले लेगा। जो आपके स्टमक पे बोझ आया वो कछुए पे आएगा। कछुआ। और कछुआ किस चीज का अवतार है? कछुआ कछुआ है। अवतार है ना। विष्णु जी का। अरे विष्णु जी के अवतार है सारे, पता विष्णु नहीं जी का कौन से अवतार। ग्रंथ पढ़ पढ़ के आ गए तुम लोग, सारे नशे में ही रहते हो, मेरे से कभी सर कभी गाली सर खाओ। सर रेमेडी क्या बताइए आपने, क्या करना है?
अरे क्या रेमेडी करना है को हमें? छोड़ो, कंसेप्ट समझ गई तुम? कछुआ सारा बोझ अपने ऊपर हाँ ले लेता है। समुद्र हाँ मंथन की हाँ कहानी हाँ सुनी है, नहीं सुनी है? हाँ 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 सर, वो तो समझ आ गया मेरे को। तो समझ आ गई तो सुन लो, समुद्र मंथन की कहानी से में इलाज मिल गया ना, कि सारा बोझ यस हमने हाँ किस पे जी, डाल देना है। टर्टल राइट पे। सर, राइट सर। यही तो सर रेमेडी है, टर्टल को ओके। बीम, टर्टल को बीम के पास रखें? और कहाँ रखोगे? बीम के ऊपर मत रख देना। पीएम। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग वैसे बस ऐसे ही बस रेमेडी नोट करने में लगे रहते हो, या थोड़ा दिमाग भी खोलते हो? कि मैंने अभी नहीं, आपको दिमाग लिखवाया है, लगाते विष्णु जी क्या है? विष्णु जी क्या है? विष्णु जी को किस किस सर किस लिए हमारे जाने जाते हैं? पालनकर्ता। सर पालन पालनहार। करते हैं सर। पालनहार कहते हैं ना। हैं। हाँ जी। विष्णु मंत्र पढ़ते हो तो पालनहार कहते हो ना। पालनहार का काम क्या होता है? हमें पालना, नर्चरिंग करना, खाना पूरे पीना विश्व तो देना। का सारा पालन बोझ करना। अपने ऊपर लेना है। हमारी पालना आपके घर करना में जो सर। सूर्य है वो क्या कर रहा है? आपके पिताजी क्या करते थे? बोझ लेते रोटी थे, के लिए सारा करते पालनहार हैं। करते हैं। सबकी पालना करते हैं ना पिताजी। अरे पिताजी पालनहार है ना, विष्णु के रूप हो गए ना पिताजी, सूर्य हो गए। अरे एस्ट्रोलॉजी राइट में सर, सूर्य राइट। पिता का कारक है, तो सूर्य पिताजी हो गए ना पालनहार करने वाले, करेक्ट सर। है ना। और सूर्य भोजन का भी कारक है, सबको मालूम है नहीं? मैंने जो भोजन भंडारे लगते हैं उसमें चंद्रमा और सूर्य का रूप होता है। तो मैंने आपको किसी क्लास में रेमेडी बताई थी, नहीं बताई तो लिख लो। जिसको अमीर बनने का सपना हो वो भंडारे लगाए, और भंडारे ना खुद खुद ना, गर्व ना करे। खाए। खुद ना करे। भंडारे लगाने वाला कभी गरीब नहीं नहीं होता। होता। नहीं होता, लिख लो ये बात। जो भंडारे लगाता है ना, जो भंडारे खाता है, वो वही भंडारे गरीब लगाने है। का वो रूल पता है गरीब। क्या है? भंडारा लगाना है आपने, और आपका खाना कहाँ से आना चाहिए? घर। घर से सर। घर से। आपके घर से खाना आना चाहिए, या आपको अपने घर जाके खाना। आना हाँ चाहिए। जी। सर तो ये जो कछुआ था किस मेटल का बताया था आपने? मैं कछुआ जिंदा वाला पकड़ के लगा लो, और क्या है, उसकी गर्दन बांध देना, वहीं पर ही घूमता रहेगा। वो सारा बोल ले, मैंने बताया जी, पीतल का लगा लो। पीतल को क्या कहते हैं? और जी पीतल को क्या कहते ब्रास। हैं? ब्रास। ब्रास। ब्रास ब्रास। 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 ब्रास का लगा लो। ब्रास सबसे बढ़िया होता है। लेकिन क्या शर्त है उसकी? ठोस होना चाहिए, क्योंकि खाली होगा 9th तो हाउस वो में हो जाएगा। मरकरी बहुत खराब है। अगर ठोस नहीं हुआ, खोखला हुआ, तो क्या हो जाएगा? तो नाइन्थ हाउस मरकरी। खराब हो जाएगा, बुध का रूप ले लेगा ना वो फिर। हाँ, फिर वो मरकरी बन जाएगा। ओके। हम्म। कोई भी खोखली चीज, मरकरी और केतु का, पिक्चर पिक्चर रेन लगेगा। कोई भी खोखली चीज मरकरी और केतु की आशिया है, लिख लो ये बात। ओके। चलो जी, आज की कथा कहानी बहुत हो गई, बहुत लोग उतर गए। अभी फर्स्ट हाउस बहुत बाकी है, तुम लोगों ने पता नहीं क्या क्या पढ़वाया है। चलो आज तुम लोग को एक और बात बताता हूँ, लिखो। एक वो तुम लोग को बोल रहा था ना कि किसी का कैसे होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी डिवोर्स वाले केस में। अपना डिवोर्स वाला चैप्टर खोलो, और डिवोर्स वाले चैप्टर में ये बात देखो, मैंने आपको क्या लिखा है कि जिसके भी 11th हाउस में जो भी ग्रह होता है उसकी उस दुश्मन दिन के शादी नहीं करनी है ना। तो चंद्रमा के लिए मैंने आपको दिन लिखवाए हैं, करेक्ट। फ्राइडे, वेडनेसडे और सैटरडे, अगर इन दिनों में शादी होती है तो खराब होती है। एक बात और लिख लीजिए, केतु के समय में, केतु का समय सबको मालूम है, ब्रह्म मुहूर्त, बहुत सारे लोगों की शादी रात को होती है, और सुबह सुबह फेरे, वो फेरे क्या क्या कहते हैं उसको, विदाई होती है। हम्म। बहुत सारे विदाई लोगों होती है की चारों शादी की। पूरी रात होती रहती है, बड़े पंडित जी कर्मकांड करते हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनकी क्या कहते हैं, वो होती है, क्या कहते हैं विदाई उसको, होती विदाई। है। तो विदाई होती ब्रह्म मुहूर्त में विदाई करने से बचें। सर वैसे जो विदाई है ना वो सुबह हो जाती है तारों की छांव में, लेकिन अगर किसी की लेट होगी सूर्य निकलने के यानी केतु के टाइम में, इसका मतलब वहां प्रॉब्लम आएगी। बस केतु के समय पे जिसकी विदाई होगी उसकी वो मैरिज लाइफ खराब इंडिकेशन रहेगी, लिख आ लीजिए आप। जाएगा। सिंपल सा रूल लिख लीजिए, जिसकी भी केतु के समय में विदाई होगी खराब होगी जी, उसकी कई मैरिज बार। लाइफ हाँ जी। खराब रहेगी, लिख कई लीजिए। कई विदाइयां लेट हो जाती हैं। हाँ, बस जो वो उसी की तो लेट होती है जिसकी खराब होनी होती है। खराब होनी, हाँ जी। अरे भैया, कहानी कथा कहानी का सार ही यही है
कि जिसकी खराब होनी होती है उसकी तो लेट होती है। तो बड़े बुजुर्ग जो जुपिटर वहां पे बैठे होते हैं वो क्या लेट हो कहते हैं? जाएगी, हाँ जी। कहते हैं नहीं भाई अब नहीं करनी, सुबह करेंगे। हम्म, हम्म, तो मैंने आपको शादी बचाने की सबसे अच्छी रेमेडी क्या बताई? अगर किसी के भी चार्ट में आपको लग रहा है उसकी शादी खराब होने वाली है, आइंदा डिवोर्स का रूल है, कुछ भी खराब हो सकता है, तो शादी हमेशा चलानी पड़ती है। तो मंदिर में शादी करवाइए सबसे पहले तो, ओके। हम्म। ताकि और क्योंकि दिन पे चला। सेकंड हाउस में सारे ग्रह आके धर्मी हो जाते हैं। अब कोई किस किस का यहाँ पे राहु नाइन्थ हाउस में है? सर मेरे मेरा पास है। है एक पत्री, उसमें सर मेरा है। है। अब सुनो, जिसका भी नाइन्थ हाउस में राहु होता है ना वो बड़ा धार्मिक हो जाता है, तंत्र मंत्र अलाना षड्यंत्र कुछ भी नहीं छोड़ता हुआ है ना, भगवान के सारे मंत्र हम्म। सारी किताबें छोड़ के पढ़ लेता है। जितना पढ़ता जाएगा लाइफ की जिंदगी की उतनी वाट लगती जाएगी। लगती जाएगी। इसलिए ऐसे आदमी को ज्यादा धार्मिक नहीं नहीं होना। होना। हम्म। तीसरा यहाँ पे एक आज बहुत सारे लोगों के लिए रेमेडी लेके आया हूं, खास लिख लीजिए। जिसका भी मरकरी सिक्स हाउस में है, किसी का भी मरकरी सिक्स हाउस में हो, अपनी बेटी, और सुनो इसको आगे एडवांस में लिख लो, जिसका मरकरी खराब हो रहा हो, किसी भी हाउस में खराब हो रहा हो। मरकरी खराब होने की निशानियां सबको पता है, दांत में दर्द, बिजनेस का ना चलना, और क्या क्या हो सकता है? कोई बहन बुआ बेटी को तकलीफ। वो तो आम ही है आजकल, बहन बुआ बेटी सबकी दुखी रहती है। अब इस हिसाब से देखो सारी औरतें दुखी हैं, उनके भाइयों से पूछो तो वो कहते हैं मेरी बहन दुखी है। सारे सर लोग इस दुखी हैं। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स और नसों से रिलेटेड। बिल्कुल दांतों सही। में प्रॉब्लम। दांतों में प्रॉब्लम सबसे पहली प्रॉब्लम लिखिए, उसकी शिक्षा में बहुत प्रॉब्लम आती है, ओके। और जिसका मरकरी खराब होता है उसके घर में आपको बहुत सारी ये क्रिस्टल की चीजें होती है ना, वो जो ग्लास के स्वान बने होते हैं, ग्लास के कुछ, क्या कैसे बताऊं, किस दिन पिक्चर डालूंगा दिखाऊंगा आपको, ग्लास की बहुत सारी चीजें होती है उसके यहाँ, वो जो चमकती है ना। यस यस। ग्लास शो सोनी है। शो पीस क्रिस्टल होता की है सर, सर। क्रिस्टल की चीजें होती हैं। क्रिस्टल की चीजें होती हैं उसके हम्म, यहाँ बहुत सारी, शो पीस है ना। होते हैं। हाँ तो क्रिस्टल के शो पीस होते हैं। क्रिस्टल के शोपीस होते हैं, बहुत सारे होते हैं उसके यहाँ। अच्छा रिकॉर्डिंग तो नहीं चल रही, उसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। रिकॉर्डिंग तो नहीं है ना चल रही, मुझे पता ही नहीं चल रहा। देखो सर चल रही है, सर चल रही है रिकॉर्डिंग। कैसे कैसे बंद होती है रिकॉर्डिंग। मोर हो गई। हो गई। नहीं, चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। पता नहीं भाई क्या चल रहा है, हमारी तो तो चल रही है।